सुबह सुबह एक दिलचस्प खबर आई है। दुश्मन के घर कांड हो गया है। अब सोचिए, जब सुबह की शांति में अचानक हड़कंप मच जाए तो कैसा मजा आएगा। ये जो 3 लोग हैं अब उल्टे पैर भागने को मजबूर हो गए हैं। किसी ने सही कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब ये लोग अपनी हरकतों का फल भोगने के लिए तैयार रहे। सजा मिल रही है और यह कोई छोटी मोटी सजा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने दुश्मनों को इस तरह से परेशान करते हैं तो उनका पलटवार भी देखने को मिलता है। लेकिन आज सुबह का यह कांड एक सबक है। कभी भी किसी को हल्के में मत लीजिए। अब इन तीनों की हालत देखिए। भागते हुए, डरते हुए यह सोच रहे होंगे कि क्या गलती हो गई। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब उन्हें समझ में आएगा कि उनकी गलतियों का परिणाम क्या होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जो बुरा करेगा उसका बुरा ही होगा। यह ना सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक सच्चाई भी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जब भी मौका मिले अपने प्रतिद्वंदियों को उनकी जगह दिखाने का मौका मत छोड़िए, क्योंकि अंत में सच्चाई की जीत होती है। इसलिए आगे बढ़े और अपने दुश्मनों को दिखा दें कि असली ताकत क्या होती है। उन लोगों की अब बैंड बजने वाली है जो लगातार हाथ मुंह धोकर आपके पीछे पड़े थे। जी हां, शत्रु अब उल्टे पैर भागेंगे। आपके दुश्मनों की होने वाली है। आज सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी एनर्जी आज आपको आपका साथ दे रही है। आपके साथ है। आपको बहुत भरपूर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलने जा रही है। यहां मैं देख पा रही हूं कि आप जो कवर कर रहे हैं वह हाई वाइब्रेशन है। हाई वाइब्रेशन में मुझे यहां दिख रहा है कि इस रीडिंग को हाई वाइब्रेशन कवर कर रही है। महादेव की एनर्जी आपको मिल रही है। दुश्मनों की बात कर लूं तो आज आपके शत्रुओं की, आज आपके दुश्मनों के छूटने वाले कहते हैं ना, खाली पैर भागेंगे घर को, उल्टे पैर घर को भागेंगे। ऐसी हालत होने वाली है उनकी। समय सबका एक समान नहीं होता। एक समान सबका समय नहीं होता। सबका समय घूमता है। देखिए, कभी कभी हमें परमात्मा बहुत कुछ देते हैं। हमें धन देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, परिवार का सुख देते हैं, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझते। हम दूसरों से जलना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की योजना बनाने लगते हैं और अंत में एक समय आता है जब पाप का घड़ा भर जाता है। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 ऐसे लोग। जी हां, यस, यह 3 ही हैं। ये तीनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ओके, मतलब आपके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसे शत्रु हैं। तीनों अलग अलग घर के हैं। तीनों का कोई संबंध नहीं आपस में, यानी कि 3 अलग बड़े शत्रु हैं। आपके जो हर वक्त नुकसान चाह रहे हैं, आपका हर वक्त बुरा चाह रहे हैं। आपका आज आपको यह रीडिंग पूरी सुननी है। पूरी आपको यह रीडिंग सुननी है, क्योंकि दिमाग की बत्ती जलने वाली। आज आपको बहुत कुछ बताने में जा रहा हूं। इस रीडिंग में जो चीजें मैं ध्यान लगा रहा हूं सामने आ रही है। देखिए, महादेव की ब्लेसिंग आप पर बरस रहे हैं। सबसे पहली बात, डिवाइन की कृपा आप पर बरस रही है। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं, जो मिल रहा है। आपको किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको आज महादेव की कृपा आप पर बरस रही है। बहुत कुछ मिल रहा है आपको। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 दुश्मन, जिसमें प्रथम मेल है। एक सबसे पहला चेहरा जो आ रहा है वह मेल है, पुरुष है, और हद से ज्यादा बुरा आदमी सिर्फ आपके जीवन में नहीं। इन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। इन्होंने अपने जीवन में केवल बुरा ही किया, और इसकी वजह से इनका चेहरा तक बुरा हो गया। इनका ही बहुत बुरा हो गया है। यह देखने में इतने क्रूप, इतने काले, इतने इनका चेहरा इतना बिगड़ गया। देखो, बुरे काम जब करता है ना इंसान, तो उसका चेहरा भी बुरा हो जाता है। मैं यहां पर देख पा रही हूं कोई स्माइल नहीं इनके फेस पर। ओके, कोई स्माइल नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, कोई चमक नहीं चेहरे की, जबकि सभी परमात्मा की देन है। सभी मनुष्य को परमात्मा ने बनाया, लेकिन इनका चेहरा कैसा हो गया? जैसे हर वक्त जेलस की भावना, हर वक्त किसी का बुरा कर दे, हर वक्त किसी का नुकसान कर दे। इसकी वजह से बड़ा सा गंभीर चेहरा मैं आपको पहचान बता रही हूं। आप आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन है आपका यह दुश्मन। इनका चेहरा जो देख पा रहा हूं बहुत ही भयानक और बड़ा है साइज में। सभी चेहरों से बहुत बड़ा है चेहरा, फूला फूला सा, उभरा हुआ सा। चेहरों पर काले दाग और रंग भी इनका काला है। यह इतने भयानक हैं जैसे कोई टीवी में राक्षस दिखते हैं ना, वैसा दिखता है।
यह क्रूप सा चेहरा, क्योंकि शत्रुता निभाते निभाते इनको फुर्सत ही नहीं मिली कि कभी परमात्मा की भक्ति कर ले, कभी किसी का भला कर ले, कभी किसी को आशीर्वाद दे। इनको टाइम ही नहीं मिला। लेकिन आपके साथ इसका बहुत सामंजस्य है, बहुत उठना बैठना है, बहुत तालमेल है। यह एक समय अभी तो बहुत दूरी भी दिख रही है। एक समय यह आपके परिवार का और आपका बहुत ज्यादा करीबी था। यह आपके परिवार और आपका इतना ज्यादा करीबी था, इसका उठना बैठना था आप लोगों के साथ। और यह भी कारण है कि इसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा घेरी थी आपको। इसकी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आप आ गए थे। आपका परिवार आ गया था। बहुत सारे काम बनते बनते नहीं बने। आपके बहुत सारे सपने आपके बिखर गए सिर्फ इनकी वजह से। सिर्फ इनकी वजह से इतने काम आपके बनते बनते बिगड़ गए। इनकी वजह से, क्योंकि इनके साथ तालमेल था, आपका उठना बैठना था। आपका इनकी वजह से, इनकी नेगेटिव एनर्जी। जी, ये जो जेलस की भावना रखते हैं, ये जो गलत भावना रखते हैं, इनकी वजह से इतना ज्यादा उठना बैठना था आपका आपके साथ कि आपके लिए भी दिनों दिन भर इन्होंने सिर्फ गलत चीजें मैनिफेस्ट की, गलत बातें सोची। कैसे आपका नुकसान हो, कैसे आपका बुरा हो, इन बातों ने इनको कभी छोड़ा ही नहीं। इसकी वजह से मैं यहां देख पा रहा हूं कि नेगेटिव एनर्जी से भर गया था इनका जीवन, और इसकी चपेट में कहीं ना कहीं आप भी आए हैं। कुरूप है, चेहरा भरा भरा मोटा बड़ा चेहरा है। इनका देखने में जैसे किसी टीवी सीरियल में राक्षस दिखते हैं वैसे नजर आते हैं। इतने भयंकर बड़ी बड़ी लाल गंदी आंखें। इनकी आंखें भी, आंखों का रंग बहुत मटमैला और गंदा है। उनकी आंखों का पानी बहुत गंदा है। और यह मैं देख पा रही हूं कि यह आपके दुश्मन है। ये आपसे जलते हैं। कई बार, एक नहीं, कई बार पास्ट में भी इन्होंने कई बार वॉर किए हैं। आप पर पास्ट में भी इन्होंने कई बार घेरा है। आपको गलत चीजें हुई हैं आपके साथ, और इनकी संगति में गलत गलत एनर्जी भी आपसे कनेक्ट होती हुई यहां दिखाई पड़ रही है। एक नहीं, 3 दुश्मन हैं आपके, 3 दुश्मन। एक चीज मानकर चलिए, अब इनकी घटिया खड़ी होने वाली है। समय एक सा नहीं रह जाता है। समय एक सा नहीं रह जाता है। सबका समय बदलता है। कभी इनका समय था, यह मजबूत है। आप कमजोर पड़े और देखो कैसे आज परमात्मा की आप पर ब्लेस हो रही है। कैसे आज परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर हो रही है। कैसे आज अच्छे दिन आपके प्रारंभ हो रहे हैं। सब कुछ बदलने वाला है। आज डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में आप आ गए हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी आज आपको मिलने जा रही है। बहुत साल की चीजें जो पड़ी हुई थी, लगता था कि यह कभी अब पूरा नहीं होगा, वह चीजें अब आपकी पूरी होंगी। आपके वह सपने अब पूरे होंगे जो सिर्फ आपने सोचा था, किसी से कहा भी नहीं था, सिर्फ सोचा था। वह सपने अब यहां पर पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और देखो इनके घर में कैसे कांड होगा। कैसे अब इनके घर में बैंड बजने वाली है। इनके शत्रुओं की कैसे घटिया खड़ी होने वाली है। अक्सर इन्होंने सिर्फ दूसरों को नुकसान सोचा, दोस्त दूसरों का बुरा सोचा, और अब देखो कैसे इनके घर में कांड हो रहा है। क्यों? हेल्थ इश्यू शुरू हो गए। सबसे पहले यह अपने आप को बहुत बलिष्ठ समझते थे, बहुत मजबूत, जैसे मैं रावण हूं, मैं कंस हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस तरह की जो भावना होती है ना, ये इनके मन में बहुत ज्यादा बसी हुई थी कि मैं बहुत मजबूत हूं, मैं शरीर से बहुत मजबूत हूं, मैं पैसे से बहुत मजबूत हूं। एक घमंड होता है ना, वो इनके सर से कभी जा नहीं रहा था। और देखो अब कैसे इनकी बैंड बज रही है। इनके घर में सबसे बड़ी हेल्थ इशू प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि सभी बीमार पड़ने लगे हैं। इनके खुद के सीने में दर्द हो रहा है, मैं यहां देख पा रही हूं। हार्ट में इनको प्रॉब्लम हो रही है। इनके पैरों में दर्द हो रहा है। जो अक्सर हाथों की चीजें भी पैरों से कर दिया करते थे, हर चीज को पैर लगाते थे, घमंड के मारे आज देखो इनके पैरों में दर्द हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि संपूर्ण जीवन हमने नकारात्मकता के साथ बिताया। संपूर्ण जीवन दूसरों के साथ जेलस की, दूसरों के सपनों पर वार किया। अब देखो खुद पर पड़ रही है ना, कैसे कांड हो रहा है इनके साथ। देखो दूसरे शत्रु का भी चेहरा सामने आ रहा है। ओह माय गॉड, ये तो फीमेल है। दूसरा शत्रु भी आपका सामने उजागर हो रहा है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं जो चीजें आज मुझे दिख रही हैं। देखो एक बात ध्यान रखो, आप कहां से देख रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप भारत देश के किस कोने में बैठे या आप भारत के बाहर बैठे हैं। मैं इतना जानता हूं कि यह संदेश आपके लिए है। यह संदेश आपके लिए है।
तभी आपने आज इस पर क्लिक किया है। आप इस यहां तक पहुंचे हैं क्योंकि आज यह मैसेज आपके लिए है। परमात्मा चाहते हैं, वह संकेत दे रहे हैं कि आज इसको पूरा सुनिए। बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है। देखिए, दूसरे की बात करूं, दूसरे शत्रु, मैंने कहा कि 3 शत्रुओं का चेहरा सामने आ रहा है जिन्होंने हद से ज्यादा नुकसान किया है। आपका हद से ज्यादा बदमाशियां की हैं आपके जीवन में। और दूसरा चेहरा एक औरत का है। ओह माय गॉड, ये फीमेल है, यस, और अच्छी एज है। इनकी कोई बहुत कम उम्र की औरत नहीं है, यह अच्छी एज है। इनकी 50 से भी ऊपर इनकी उम्र है। यह महिला है और बहुत ज्यादा बुरी महिला। मतलब इन्होंने अपने जीवन काल में, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कभी कोई पुण्य का काम किया हो। शायद यह मुस्कुराती हो, शायद ही किसी को इन्होंने आशीर्वाद दिया हो, शायद इन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। सिर्फ जेलसी की भावना सिर्फ आपके लिए नहीं, जहां भी नजर उठाकर देखती है। गलत चीजों की मन है इनके मस्तिष्क में। कब कैसे किसी का नुकसान हो जाए, कैसे किसी के सपने टूट जाएं, किसी को नौकरी ना हो, किसी का विवाह ना हो, किसी को संतान ना हो, किसी का घर ना बसे। बस यही सारी चीजें इनके मस्तिष्क में चल रही हैं। और यह भी कनेक्ट है आपसे, यह भी कनेक्ट है और बहुत अच्छी तरह कनेक्ट है। हो सकता है ये आपके परिवार में कहीं कहीं दूर की रिलेटिव लगती है, या आपके मित्र की कोई रिलेटिव लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं यहां पर कनेक्शन देख पा रहा हूं, खास करके इस महिला से। ये आपके परिवार के सदस्य भी हो सकती है दूर की, क्योंकि तो इनका ऑरा बहुत ज्यादा टकरा रहा है आपसे। ये बहुत ज्यादा घोली मिली सी है, आपके घर की बहुत सारी बातों को जानती है, आपके घर के बहुत सारे भेद को जानती है। और बहुत ज्यादा ये देख पा रहे हूं मैं कि ये टच में थी, कभी आपके अभी थोड़ा कम है, लेकिन एक समय बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा टच में थी आपके परिवार के। इसके कारण भी इनकी नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन को छुई है। आप अछूते नहीं रह गए हैं। ये बहुत गलत महिला है, इतनी गलत महिला है। मैं देख पा रही हूं इनका वाइब्रेशन बोलकर कुछ नहीं है। इनको धन, वैभव, सुख, समृद्धि कभी जीवन में नहीं मिला। ये सिर्फ कुरूपता की ओर चली है, ये सिर्फ कठोरता की ओर चली है। आपको मैं यहां पर देख पा रहा हूं। एक चीज और निकल कर आ रही है, खुशियों की बारिश होने वाली है, माता लक्ष्मी की रिद्ध सिद्ध। ठीक है, बहुत ज्यादा सुख शांति आपके जीवन में आते हुए मैं यहां पर देख पा रही हूं। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। पीसफुल लाइफ आप एंजॉय करने वाले हो, बहुत ज्यादा पीसफुल लाइफ। ठीक है बैलेंस आउट आपकी लाइफ एकदम अनबैलेंस हो चुकी थी। बैलेंस में आते हुए मैं देख रहे हैं यहां बहुत ज्यादा पीसफुल लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हो। नेगेटिव हो गए थे आपके थॉट्स नेगेटिव हो गए। आपके अराउंड कुछ गलत चीजें चल रही थी, जिसकी वजह से किसी ना किसी काम को करने के बाद आप उसमें अफसोस कर रहे थे। और देखो अब सब कैसे बदलने वाला है। धन आपको मिलने वाला है, मुझे यहां पर दिख पा रही है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। पैसा हो सकता है ये किसी ने लिया है, आपसे अटक गया था ये पैसा, और अब अचानक से वह आपको मिल जाएगा। देखो अचानक से कैसे मैसेज के बीच में पॉजिटिविटी ने आपको घेरा है। धन आ रहा है, धन आ रहा है। वह भी कोई गिफ्ट नहीं, वह आपका ही पैसा है। शायद कहीं आपने लगाया था, फंस गया था पैसा आपका, और अब अचानक से आता हुआ दिख रहा है। देखो ईश्वर पर बहुत आपका विश्वास होगा। परमपिता परमेश्वर की बहुत कृपा आप पर बरसने वाली है। उनका हाथ सर पर है। वैसे भी नहीं कहा ना मैंने कि आज जो एनर्जी मैं देख पा रहा हूं वह महादेव की एनर्जी है। ओके, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग रहा है। मतलब आपके अराउंड पॉजिटिव एनर्जी अचानक से आपको इतना ज्यादा घेर रही है। ऐसे ऐसे लोग आपसे मिलेंगे, आपसे जुड़ेंगे जो आपसे प्यार करते हैं। नजरअंदाज मत करना इन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे दुश्मनों ने आपको, बहुत सारे शत्रुओं ने आपको घेरा और आपने सबका साथ दिया। तो अब आपसे प्यार करने वाले आपके मित्र जो प्रॉस्पेरिटी लेकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यहां आपको घेरने वाले उनको आप अनदेखा मत करना। देखो फिर उस औरत का चेहरा आ रहा है। अब इसको आउट होना होगा, क्योंकि हद से ज्यादा बुराई फैलाई है। इसने आपके जीवन में हद से ज्यादा बुराई फैलाई। इसने आपके जीवन में और इतना नुकसान किया। इन्होंने यहां तक कि तंत्र क्रिया, काली क्रियाओं का भी सहारा लिया है आपके सबको तोड़ने के लिए, आपके साथ गलत करने के लिए। इन्होंने सारी हदें पार की हैं। कई बार आपने अपनी खुशियों की बातें इससे जाकर बता दी हैं, मैं यहां देख पा रहा हूं। कई बार आपने खुशी की बातें जाकर इनसे बता दी हैं। वह सब इनके साथ साझा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, और इन्होंने उसका भरपूर लाभ उठाया। इन्होंने उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया।
जब जब आपने सपने की बात कही, तब तब इन्होंने प्रार्थना की कि आपके सपने पूरे ना हो। इन्होंने प्रार्थना की कि आपके सपने टूट जाएं। यह नहीं चाहते हैं आपके घर में खुशी हो। यहां तक कि आपके घर में किसी का रिश्ता तय हुआ था, शादी तय हुई थी, और तब भी इन्होंने अथक प्रयास किया कि वह रिश्ता ना हो। हालांकि इनकी मर्जी चली नहीं। वही होता है जो परमात्मा चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अथक प्रयास किया था उस वक्त भी कि आपके घर में वह जो रिश्ता हो रहा है, वह जो शादी हो रही है, वह ना हो टाइम पर। जिस स्थिति को शादी निर्धारित थी, उस तिथि को वह शादी ना हो। ऐसा बहुत प्रयास इन्होंने किया। यह महिला बहुत ज्यादा क्रूर है। यह महिला बहुत ज्यादा जेलस है। इनको बिल्कुल खुशी नहीं देखी जाती आपकी, और आपने साझा किया इसके साथ अपनी खुशियों को। और देखो, अब इनको भी हेल्थ इश्यू आ रहे हैं और धन का नुकसान। ओके, अब अक्ल ठिकाने आएगी। इनके बहुत पैसे का नुकसान इनको हो रहा है। इन्होंने कुछ खरीदा, कुछ प्रॉपर्टी या जमीन खरीदी और उसमें फंस गए। इनके पैसे, इन्होंने कहीं पर भी कोई पॉलिसी खरीदी और फंस गए इनके पैसे। क्योंकि जब दूसरों का कोई भला नहीं सोचता है ना, तो उनके साथ भी भला नहीं होता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन्होंने इतना नुकसान आपका सोचा, और अब देखो कितना बड़ा नुकसान होता हुआ इसका नजर आ रहा है। अब इसको समझ में आ रही है। अब उल्टे पैर भागेंगे ये घर को। अब उल्टे पैर आपके दुश्मन घर को भागेंगे। देखो, एक हरी रंग की हरी रंग क्यों सामने आ रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। ओके, चलो डरने की बात नहीं है। हरा रंग मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। और प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी तो देखो, या आपके अपने घर में आपने फूल पौधे लगाए हो तो आप उसकी सेवा जरूर करना। प्लांट्स लगाए हो तो उसमें पानी जरूर देना, क्योंकि यहां ग्रीन कलर से पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आ रहे हैं। आपके सारे अटके हुए काम, बिगड़े हुए काम जो नहीं बन रहे हैं, न वह यहां ग्रीन कलर की वजह से बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके घर का कोई दीवार ग्रीन है, आपके घर का कोई कमरा ग्रीन है, तो वहां से आपको एनर्जी मिलती है। आप वहां बैठा करो, आप वहां बैठा करो। फूल पौधे हो सकते हैं, यह एनर्जी हो सकती है। आपके आंगन में कोई फूल पौधा या पेड़ हो तो यहां से भी, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है। ग्रीन कलर के साथ प्रॉस्पेरिटी और एनर्जी नजर आ रही है, जो आपको लगातार मिल रही है। लाइफ में आपको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहां प्रॉस्पेरिटी, यहां डिवाइन की शक्तियां दिख रही हैं जो आपके साथ है, आपके अराउंड आपको घेर रही है। पॉजिटिविटी देखो, तीसरे शत्रु का भी चेहरा सामने आ ही गया है। बहुत कम उम्र का लड़का है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत कम उम्र का लड़का है। एक लड़का है, मेल है, लेकिन ज्यादा उम्र का नहीं है। पतला दुबला सा हेल्थ है इसका, बहुत। और पतला दुबला सा कितनी जेलसी है। इसके मन में अभी से इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, और कितनी जलसी है इसके मन में। यह भी आपके परिवार से परिवार को खुश नहीं देख सकता। यह भी आपके परिवार को खुश नहीं दे सकता। यह भी परमात्मा से प्रार्थना करता है कि आप लोगों का नुकसान हो, आपको धन का लाभ ना हो। आप जब खुश होते हैं तो यह परेशान होता है। यह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, यस, क्योंकि इसकी उम्र बहुत कम है। यह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, और यह चाहता है कि वह चीज आप ना खरीदें। ऐसा हुआ है, आपने कुछ खरीदने की प्लान बनाई, आपने इसको बता दिया, और यह चाहता है कि आप वह ना खरीद सके। ऐसी इच्छा रखी थी इसने मन में, और देखो इसका एक नुकसान हुआ। इसकी एक सामान खो जाएगी, अभी या तो खो चुकी होगी। इस संदेश को आप जब सुनोगे तो तक इसका कुछ नुकसान हो चुका होगा, या बस सुनने के बाद इसका नुकसान होगा। या तो इसके मोबाइल फोन खो जाएगी, या तो इसका बाइक खो जाएगा। इसका कुछ भी एक चीज नुकसान हो जाएगा, और यह संकेत है परमात्मा के। यह इसको संकेत है कि संभल जाओ। अभी से तुम दूसरों का बुरा सोचते हो, अब तुम्हारे साथ बुरा होगा। तुम संभल जाओ, अभी भी समय है, तुम संभल जाओ। शत्रुता की इस राह पर मत चलो, वरना भविष्य में तुम्हारा अंधेरा ही अंधेरा होगा। इसको भी परमात्मा ने संकेत दे दिए हैं। समझ पर इनके निर्भर करता है कि कितनी जल्दी समझ जाते हैं। कम उम्र में भी या तो अपने जीवन को वैसे ही विषाक्त करते हैं। मैं यहां देख पा रहा हूं आपका लाइफ बिल्कुल बदलने वाला है। बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं, कोई कलह नहीं, परिवार में कोई लड़ाई झगड़े नहीं। पास्ट में जितनी भी चीजों का नुकसान हुआ है, आपका सबकी भरपाई होने वाली है। जितनी भी चीजों का नुकसान पास्ट में हुआ है, बहुत सारे कलह थे, परिवार में कुछ इशू थे, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, बहस हो जाती थी,
और अब देख रहे हो मैं धीरे धीरे सब कुछ खत्म खा हो रहा है। और कितनी सुंदर जिंदगी आपकी हो रही है, बिल्कुल जैसे सारी कमियां खत्म होकर सारे सपने के साकार होने का समय आ गया। क्योंकि शत्रु धीरे धीरे एक एक करके आपकी लाइफ से हट रहे हैं। आपकी लाइफ से शत्रु धीरे धीरे एक एक करके हट रहे हैं, बिल्कुल अलग हो रहे हैं। जैसे कि उनको समझ में आ गया है कि आपका नुकसान सोचने के बदले में उनका क्या नुकसान हो रहा है। उनको समझ में आ गया, इसीलिए आपके जीवन से वह एक करके हटते चले जा रहे हैं। और यहां प्रॉस्पेरिटी, नई ऊर्जा, हाई वाइब्रेशन जिसको कह लेते हैं, आपके टच में आ रही है। समय आ चुका है, वह समय आ चुका है जब जैसा बदलाव आप अपने जीवन में चाहते थे वैसा बदलाव होगा। वह समय आ गया है। आपका जब शत्रुओं की बैंड बजेगी, सब उल्टे पैर अपने घर को भागेंगे। आपके घर में करियर से संबंधित कुछ फैसला हो सकता है, शादी विवाह से संबंधित कुछ फैसला हो सकता है। क्योंकि मैं यहां पर धन आता हुआ देख रहा हूं, यानी कि कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है आपकी, या तो किसी भी माध्यम से आपका अटका हुआ पैसा अचानक से मिल सकता है, जिससे आपको बहुत सारी खुशी होगी। यहां समय पूरी तरह से बदल रहा है। वाइब्रेशन बहुत हाई है। डिवाइन की शक्तियां आपका भरपूर साथ दे रही हैं। एक चमक चेहरे पर आपकी आ रही है। आपकी लाइफ शाइन करने वाली है, आपकी जिंदगी शाइन करने वाली। देखो, अच्छा कर्म करने से ना यही होता है। हम जीवन में, यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। यदि आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते या उनसे घृणा करते हैं तो आप यह संदेश छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में ईश्वर से प्रेम करते हैं और मानते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की महान योजना का एक हिस्सा है, तो अंत तक यही बने रहे। क्योंकि आज भगवान आपको जनवरी में आने वाले खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे जो इन ईश्वरीय शब्दों को छोड़ देंगे, दंडित होने के लिए उत्तरदायी होंगे, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण भगवान कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं उन आंसुओं को देख रहा हूं जो भगवान के गर्भ में गिरे हैं। शांत क्षण जब आपके दर्द को देखने वाला कोई नहीं था। मैं आपके दिल में व्याप्त चोट को देखता हूं, उन लोगों द्वारा छोड़े गए निशानों को जिन्होंने आपको कभी नहीं छोड़ने का वादा किया था। फिर भी क्या मैंने देखा कि आपने किस तरह से उन बोझों को उठाया है जो कभी आपके उठाने के लिए थे ही नहीं। हम टूटे हुए वादों और खोए हुए भरोसे के हैं। मुझे पता है कि आपको जितना सहना चाहिए था उससे कहीं अधिक सहना पड़ा है, लेकिन मैं अब यहां हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे, इसे समझिए, दुनिया में मेरे अलावा किसी के पास आपको परिभाषित करने की शक्ति नहीं है। कोशिश कर सकते हैं और जिन लोगों पर आपने सोचा था कि आप भरोसा कर सकते हैं, वे आपसे मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन आप उनके कार्यों का प्रतिबिंब नहीं हैं। आप योग नहीं हैं। उनके झूठ या विश्वासघात के बावजूद तुम मेरे प्रिय और चुने हुए बच्चे हो। तुम जितना वे समझते हैं उससे अधिक मजबूत हो, और तुम उस चोट से कहीं अधिक हो जो तुम्हें दी गई है। ऐसे समय होते हैं जब आपके सबसे करीबी लोग आपको सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। यह इन क्षणों में होता है जब विश्वासघात का दंश असहनीय लगता है। तो मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं अतीत में आपके साथ था, जब आप समझ नहीं पाए कि चीजें जिस तरह से हुई वह क्यों हुई, और मैं अब आपके साथ हूं। जैसे आप एक ऐसे दिल के साथ आगे बढ़ते हैं जो शुरुआत कर रहा है, एक ऐसी आत्मा के साथ ठीक होना जो फिर से उठना शुरू हो गई है। हाँ, जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था उनसे आपको चोट पहुंची है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अपने भविष्य को परिभाषित करें। दूसरों के कार्यों को, उस खुशी और शांति को चुराने की अनुमति ना दें जो मैंने आपके लिए पहले से ही तैयार की है। भरोसा करें, मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं और हर बाधा को कुछ महान बनाने के लिए तैयारी में बदल रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं वे अच्छी योजनाएं हैं। तुम्हें समृद्ध बनाने के लिए, तुम्हें विनाश नहीं बल्कि आशा से भरा भविष्य देने के लिए। मेरे बच्चे एक व्यक्ति हैं जिसने ऐसा किया है, पहले भी आपको धोखा दे चुके हैं और दोबारा ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। उनके शब्द मीठे लग सकते हैं और उनके इरादे हानि रहित लग सकते हैं, लेकिन सतह के नीचे धोखे का एक जाल छिपा है। मैं तुम्हें अपने आलिंगन में रखता हूं जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया तुम्हें तोड़ने का प्रयास करती है।
जब तुम मेरे प्रेम और सत्य में दृढ़ रहते हो, तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम मेरी कृपा से आच्छादित हो और मेरी शक्ति से सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें इस युद्ध का सामना करने के लिए अकेला नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा मजबूत किला हूं, संकट के समय तुम्हारी शरण हूं। मैं वह प्रकाश हूं जो तुम्हारे भीतर चमकता है। अंधकार तुम्हारे आगे के मार्ग को रोशन करता है, सतह के नीचे छिपे सत्य को उजागर करता है। तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं इस तूफान के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेंगे। जब यह व्यक्ति अपने झूठे वादों और आकर्षक शब्दों के साथ आपके पास आता है, अपने विश्वास में दृढ़ रहे, अपनी ईमानदारी को मजबूती से पकड़े और उनके धोखे को आपको भटकाने की अनुमति ना दें। आप पहले से ही इस माध्यम से गुजर चुके हैं, आपने पहले से ही सीख लिया है सबक, और अब आप तैयार हैं। आप इस स्थिति में असहाय नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप सर्वोच्च ईश्वर की संतान हैं और आपको इस सहित सभी बाधाओं को दूर करने के लिए मेरी आत्मा द्वारा सशक्त बनाया गया है। आप मेरे माध्यम से एक विजेता से भी अधिक हैं जो आपसे प्यार करता है। मुझे पता है कि विश्वासघात का दर्द भारी लगता है और निराशा का भारी हो सकता है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आप मेरी छवि में बने हैं और मैं कुछ भी कमजोर नहीं बनाता। आप लचीले हैं, आप बहादुर हैं। जब विश्वासघात के घाव बहुत गहरे लगते हैं तो आप साहसी होते हैं। जान ले कि मैं आपकी आत्मा का मरहम लगाने वाला हूं। मैं हर निशान, हर चोट को देखता हूं और मैं आपसे यह वादा करता हूं कि यह निशान आपकी कहानी का अंत नहीं होंगे, वे एक नए अध्याय की शुरुआत होंगे। आप इससे उभर, आप ठीक हो जाएंगे। आप अधिक मजबूत, अधिक दयालु, अधिक प्यारे बनेंगे। दर्द से प्यार करना आपको परिभाषित नहीं करेगा, मेरा प्यार आपको परिभाषित करेगा। मैं नहीं हूं एक ईश्वर जो दर्द देता है, मैं एक ईश्वर हूं जो चंगा करता है और छुटकारा देता हूं। मैं आपके जीवन के टूटे हुए टुकड़ों को लेता हूं और उन्हें फिर से पूरा बनाता हूं। मैं आपके दर्द की राख लेता हूं और उन्हें कुछ खूबसूरत में बदल देता हूं। जो निशान आप ले जाते हैं उनसे निराश ना हो। आपके द्वारा लड़ी गई और जीती गई लड़ाइयां के सबूत, वे आपकी ताकत का सबूत है, मेरी वफादारी का सबूत है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको गिरा दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें, मैं आपको ऊपर उठा रहा हूं। मैं आपको पहले से कहीं ज्यादा ऊपर उठा रहा हूं। दुश्मन तुम्हें नीचे नहीं रख सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूं और तुम मेरे बच्चे हो। चाहे तुम्हें कितनी भी बार गिराया गया हो, तुम फिर से उठ खड़े होगे। तुम दूसरों के कार्यों से परिभाषित नहीं होते हो। तुम वह विश्वासघात नहीं हो जिसे तुमने अनुभव किया है। तुम वह नहीं हो जो तुमने अनुभव किया है, निराशा जो तुमने महसूस किया। तुम मेरी बच्ची हो और मैंने तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए बुलाया है। तुम उस दुख और दर्द से कहीं अधिक के लिए बनी हो जिसे तुम जानती हो। तुम महानता के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए बनी हो। मेरी बच्ची, तुम डर में जीने के लिए नहीं बनी हो। आप अन्य लोगों के कार्यों के मार्ग पर चलने के लिए नहीं बने हैं। आप उनके विकल्पों से टूटने के लिए नहीं बने हैं। आप फलने फूल, ऊंची उड़ान भरने, चमकने के लिए बने हैं। तुम्हें दुख और पीड़ा से ऊपर उठना है। तुम्हें अंधकार में प्रकाश बनना है। उन लोगों के लिए आशा की किरण बनना है जो खो गए हैं। मैं तुम्हें देखता हूं मेरे बच्चे, और मैं जानता हूं कि तुमने कितना दर्द सहा है, लेकिन मैं तुम्हारी क्षमता भी देखता हूं। मैं तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को देखता हूं। मैं तुम्हारे अंदर उस योद्धा को देखता हूं जो हारने से इनकार करता है। मैं उस उत्तरजीवी विजेता को देखता हूं जो हर बात से ऊपर उठेगा और विजय होकर बाहर आएगा। तुम एक विजेता से भी बढ़कर हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पराजित हो जाओ। तुम मेरी उत्कृष्ट कृति हो। तुम भय और आश्चर्य से बनी हो। मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ बनाया है और मैं उस उद्देश्य को पूरा होते हुए देखूंगा। तुम यहां संयोग से नहीं हो, तुम यहां हो क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। एक योजना जो अच्छी है, एक योजना जो तुम्हें शांति प्रदान करूंगा, एक ऐसी योजना जो तुम्हें आशा से भरा भविष्य देगी। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे वादों को थामे रहो, मेरे प्यार को थामे रहो, इस सच्चाई को थामे रहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
यहां तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी आप अकेले नहीं हैं। मैं आपका भगवान हूं और मैं आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपकी रक्षा कर रहा हूं और आपसे प्यार कर रहा हूं। जब तुम कमजोर महसूस करो तो जान लो कि मैं तुम्हारी ताकत हूं। जब तुम टूटा हुआ महसूस करो तो जान लो कि मैं तुम्हारा मरहम लगाने वाला हूं। जब तुम खोया हुआ महसूस करो तो जान लो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। लेकिन मैं आपको इस नजर से आश्वस्त करता हूं, जब दुष्ट लोग समृद्ध होते दिखते हैं, धर्मी लोग कष्ट उठाते हैं, ऐसे समय आते हैं जब ऐसा लगता है कि आपकी सत्य, आपकी ईमानदारी और आपकी दयालुता को केवल तिरस्कार ही मिलता है। लेकिन यह जान लीजिए, मेरे बच्चे, मनुष्य की दृष्टि में जो अन्याय प्रतीत होता है वह अंतिम शब्द नहीं है। मैं न्याय का देवता हूं। मैं ही हूं जो छिपी हुई बातें देखता हूं। मैं ही हूं जो सत्य को जानता हूं। मैं ही हूं जो गलत बातें लिखता हूं और टेढ़ी बातें बनाता हूं। ऐसे समय होते हैं जब ऐसा लगता है कि बुराई की ताकतें अधिक मजबूत हैं और आप सवाल कर सकते हैं कि क्या अच्छाई कभी जीतेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक पल के लिए संदेह ना करें, अंत में धार्मिकता की जीत होगी, क्योंकि मैं इसे ऐसा बनाऊंगा कि मैं कभी भी अच्छाई की जीत नहीं करूंगा। अन्याय को अपने जीवन में हावी होने दें। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके लिए लड़ूंगा और आपको हर उस स्थिति से बाहर निकालूं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। जब विरोध भारी लगता है तो हतोत्साहित होना आसान। जब विरोध भारी लगता है तो डर के आगे झुकना आसान है। दुश्मन मजबूत लगता है और आपकी अपनी ताकत छोटी लगती है। लेकिन मेरे बच्चे, अपनी समझ पर निर्भर मत रहो और ना ही अपनी क्षमताओं पर भरोसा करो। मुझ पर अपना विश्वास रखो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। मैं ही वह हूं जो सारी शक्ति रखता हूं। मेरे हाथ और कोई दुश्मन नहीं है जो मेरे खिलाफ खड़ा हो सके। मैं जानता हूं कि तुम किन संघर्षों का सामना करते हो। मैं देखता हूं कि तुम किस अन्याय से पीड़ित हो। मैं जानता हूं कि तुमने विश्वासघात, दर्द और दिल टूटना सहन किया है। लेकिन याद रखो, मैं वह भगवान हूं जो शोक को नृत्य में बदल देता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो बुराई के लिए बनाई गई चीजों को लेता है और उसे अच्छे के लिए उपयोग करता है, जो दुश्मन ने नुकसान के लिए बनाई थी। मैं उसका उपयोग तुम्हें परिष्कृत करने के लिए करूं। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हें विजय के स्थान पर पहुंचाऊंगा। जब दुश्मन बांट की तरह आएगा, मैं उसके खिलाफ एक झंडा खड़ा करूंगा। जब विरोध दुर्गम लगेगा, मैं वहां एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, तब भी जब तुम इसे देख नहीं सकते। मैं पृष्ठभूमि में काम कर रहा हूं और अपनी उत्तम योजना को पूरा करने के लिए तुम्हारे जीवन की घटनाओं का आयोजन कर रहा हूं। विश्वास रखो मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे वादे सच्चे हैं। मैंने वादा किया है कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। मैंने वचन दिया है कि मैं तुम्हारा शरण स्थान और तुम्हारा बल रहूंगा। संकट के समय में अति सहज से उपस्थित सहायता। और मैंने वचन दिया है कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। यह खोखले वचन नहीं है, यह सर्वशक्तिमान के वचन है जो अपने हाथों में ब्रह्मांड रखता है। और जब मैं कहता हूं कि मैं आपके जीवन में अन्याय को विजय नहीं मिलने दूंगा, तो आप उस वादे को बैंक में ले जा सकते हैं। ऐसे समय होंगे जब आप विरोध के भार से दबे हुए महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है जैसे तुम अकेली खड़ी हो और ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे दर्द को समझे। लेकिन मैं यहां हूं मेरे बच्चे। मैं हमेशा यहां हूं। मैं आपके आंसू देखता हूं, मैं आपकी चीखें सुनता हूं और मैं आपकी आत्मा की गहराइयों को जानता हूं। दुश्मन के झूठ को यह सोचने में धोखा ना देने दे कि आपको त्याग दिया गया है या भुला दिया गया है, क्योंकि मैं प्रभु आपका परमेश्वर हमेशा आपके साथ हूं और मैं अन्याय को कभी अंतिम निर्णय नहीं लेने देंगे। मेरे बच्चे, विश्वास के नायकों को याद रखो। उन लोगों की कहानियों को याद रखो जिन्होंने भारी कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी अपने विश्वास में दृढ़ रहे, यह जानते हुए कि मैं उनके साथ था। अब्राहम के बारे में सोचो, जो अपने बेटे का बलिदान देने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने मेरे वादों पर भरोसा किया था। मूसा के बारे में सोचो, जो फिरौन के सामने खड़ा था और मेरी इच्छा को तब भी घोषित किया जब यह असंभव लग रहा था। दाऊद के बारे में सोचो,
जिसने विशालकाय गोलियत का सामना एक गोफन और एक पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं लेकर किया, और फिर भी उसे हरा दिया, क्योंकि वह जानता था कि मैं उसके पक्ष में था। विश्वास के इन महान पुरुषों और महिलाओं ने अपनी परीक्षाओं का सामना अपनी शक्ति से नहीं किया, बल्कि उस शक्ति से किया जो मैंने उन्हें प्रदान की थी। और मैं वही ईश्वर हूं जो उनके साथ खड़ा था। मैं वही ईश्वर हूं जो आपके साथ खड़ा रहूंगा। विरोध से हतोत्साहित ना हो। तुम जो सामना करोगे वह उस शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करो। जब विरोध बहुत बड़ा हो तो डरना स्वाभाविक है। जब दुश्मन बहुत शक्तिशाली लगे तो कमजोर महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारी कमजोरी में मेरी ताकत पूर्ण हो जाती है। जब तुम अपने दुश्मन के सामने खड़े होने का एहसास करते हो, यद्यपि तुम आगे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हें दबाव डालने की शक्ति दूंगा। संगीत, फिर मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, और विश्वास रखो कि मैं अन्याय को हावी नहीं होने दूंगा। आपके जीवन का अंतिम शब्द दुश्मन मजबूत लग सकता है, लेकिन मैं अधिक शक्तिशाली हूं। अंधकार की शक्तियां विशाल लग सकती हैं, लेकिन मैं उन सभी से महान हूं। कुछ भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। कुछ भी आपके जीवन के लिए मेरे उद्देश्य को पराजित नहीं कर सकता, और कुछ भी मुझे आपके जीवन में लाने से नहीं रोक सकता। आप जिस विरोध का सामना कर रहे हैं वह कहानी का अंत नहीं है। यह बस एक बहुत बड़ी कथा का एक अध्याय है, और कहानी के अंत में आप देखेंगे कि सारा दर्द, सारा संघर्ष, सारा अन्याय आपको विजय के स्थान पर पहुंचाने की मेरी योजना का हिस्सा था। उन दिग्गजों से मत डरो जिनका तुम सामना कर रहे हो। उन लड़ाइयां से मत डरो जो आगे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब विरोध तुम्हारे विरुद्ध आएगा तब मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जब शत्रु तुम्हें हानि पहुंचाना चाहेगा तब मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा। और बच्चे, रात में तुम्हारे होठों से निकली वह चीख, हां, वह चीख जो तुमने फुसफुसाकर कही थी जब कोई भी जाग नहीं रहा था, अनसुनी नहीं हुई। इससे पहले कि शब्द तुम्हारे मुंह तक पहुंचते, मैंने उन्हें तुम्हारी छाती के भार से ऊपर उठते हुए महसूस किया। आपने सोचा था कि आप शून्यता में रो रहे हैं, लेकिन आप अनंत काल में रो रहे थे। आप मानते थे कि आप दर्द को अंधेरे में छोड़ रहे हैं, लेकिन आप इसे मेरे हाथों में छोड़ रहे थे। मैं आपकी पीड़ा का दूर से भी कोई पर्यवेक्षक नहीं हूं। मैं मूक दर्शक नहीं हूं। मैं वह परमेश्वर हूं जो आपके बोलने पर झुक जाता हूं। वह पिता जो उस क्षण आपके करीब आता है जब आपकी आत्मा ईमानदारी से खुलती है। और अब मैं तुमसे कहता हूं, जैसे सूर्य उदय होता रहता है, वैसे ही आकाश ने उत्तर दिया है। जो देरी जैसा महसूस हुआ वह इनकार नहीं था, यह तैयारी थी। और अब पर्दा उठ रहा है। आप न केवल आराम बल्कि स्पष्टता, न केवल मेरे स्पर्श बल्कि मेरी सच्चाई का सामना करने वाले हैं। देखिए, ऐसी कई चीजें हैं जिनके नीचे आप जी रहे हैं। ऐसी मानसिकताएं हैं जो आपको विरासत में मिली हैं या आपने अपना ली है, जो कभी मुझसे पैदा नहीं हुई थीं। आपने ऐसी अधिकतम सीमाओं को सामान्य मान लिया है जिनका कभी अस्तित्व नहीं था। आपने छाया को अपने आत्मबोध को आकार देने, रिश्तों को अपना मूल्य निर्धारित करने तथा मौन को मेरे हृदय की व्याख्या करने की अनुमति दी है। लेकिन आज मैं आपको वास्तविकता से रूबरू कराने आया हूं। भय, आघात या प्रदर्शन द्वारा आकार दिया गया वास्तविकता का संस्करण नहीं, बल्कि वह संस्करण जो मैंने समय के आपके नाम को छूने से पहले आपके लिए लिखा था। आप वह नहीं हैं जो अतीत ने आपको महसूस कराया। आप अपनी असफलताओं का योग नहीं हैं। आप अनुत्तरित प्रश्नों के तूफान में खोई हुई आत्मा नहीं हैं। तुम मेरे हो, और मैंने कभी भी तुम्हारा पीछा करना बंद नहीं किया। न दर्द से, न उलझन से, न उन वर्षों से जब तुम मुझे महसूस नहीं कर सके। मैं वहां था, अनुपस्थित नहीं, निष्क्रिय नहीं, बल्कि सक्रिय रूप में, जिसे आपकी आंखें अभी तक नहीं देख सकती थीं। मैं सांस से भी ज्यादा करीब था, विचार से भी ज्यादा करीब था, उस भावना से भी ज्यादा उपस्थित था जिसके बारे में आपने सोचा था कि उसने आपको अभिभूत कर दिया है। और अब मैं बादलों को अलग कर रहा हूं। मैं उन झूठी सच्चाइयों को उजागर कर रहा हूं जिन्होंने तुम्हें बांधे रखा। मैं उस सत्य को उजागर कर रहा हूं जो सदैव तुम्हारे चारों ओर रहा है, फिर भी तुम्हारी समझ से छिपा हुआ है।
यह उस वास्तविक चीज से आपके साक्षात्कार की शुरुआत है जो निर्मित नहीं है, हेरफेर नहीं की गई है, इस दुनिया द्वारा आकार नहीं दी गई है, बल्कि उस अदृश्य क्षेत्र में जन्मी है जहां मैं रहता हूं। मेरे राज्य की वास्तविकता तुम्हारी धारणा में प्रवेश कर रही है, और जब ऐसा होगा तो आपके जीवन में कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। आप जीवित रहे हैं, सामना कर रहे हैं, अनुकूलन कर रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें जीवित रहने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें धर्म प्रचार के लिए बनाया है, और संवाद तब शुरू होता है जब सारा दिखावा खत्म हो जाता है। मैं आपके परिष्कृत संस्करण की तलाश में नहीं हूं, मैं असली आपको बुला रहा हूं, जो सुरक्षा के नीचे, थकावट के नीचे, प्रदर्शन के नीचे है। तुम्हें मेरी उपस्थिति में दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं, अपनी थकान छिपाने की जरूरत नहीं है। यह सब मेरे पास लाओ, इसे उजागर करें। मैं आपकी टूटन से हैरान नहीं हूं, मैं इसकी ओर आकर्षित हूं। इसका शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि इसे ठीक करने के लिए। आपको बलपूर्वक ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से पुनर्स्थापित करने के लिए। और अब मैं तुमसे कहता हूं, अपनी प्रार्थनाओं को छोटा करना बंद करो, अपने दर्द को समझाना बंद करो, दूसरों की सुविधा के लिए अपनी भावनाओं को कमतर आंकना बंद करें। मैंने तुम्हें छोटा खेलने के लिए नहीं चुना है, मैंने तुम्हें लज्जित होकर चलने के लिए नहीं बुलाया है। आपने विनम्रता को अदृश्यता समझ लिया है, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं। मैंने तुम्हें हमेशा देखा है, और अब समय आ गया है कि आप मुझे देखें, धर्म या दिनचर्या के चश्मे से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की कच्ची ज्वलंत सच्चाई के माध्यम से। मैं सिर्फ पहाड़ की चोटी का भगवान नहीं हूं, मैं दहलीज का ईश्वर हूं, बीज का ईश्वर हूं। और मैं अब आपके हृदय के द्वार पर खड़ा हूं, दस्तक नहीं दे रहा हूं, बल्कि घोषणा कर रहा हूं, मैं यहां हूं। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह प्रयास करने से नहीं मिलेगा, यह प्रदर्शन के माध्यम से नहीं आएगा, यह समर्पण से आएगा। वजन नीचे रखें, मुखौटे उतार दो, यह डर त्याग दें कि यदि आपको पूरी तरह से जान लिया गया तो आपको पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा। मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूं, हर परत, हर इतिहास, हर विरोधाभास, और फिर भी मैं तुम्हें चाहता हूं, न तो भविष्य का संस्करण, न ही अधिक परिपक्व संस्करण। आप यहां अपनी वर्तमान स्थिति में हैं, आप निराश नहीं हैं। मैं मरम्मत का इंतजार कर रहा हूं। आप एक बर्तन हैं, मैं जाग रहा हूं। आपकी आत्मा में ऐसे कमरे हैं जो वर्षों से नहीं खोले गए हैं, वे स्थान जिन्हें आपने आत्मरक्षा के लिए बंद कर दिया है, लेकिन मैं हैंडल को धीरे से घुमा रहा हूं। मैं उन यादों में, उन मानसिकताओं में, उन गुप्त स्थानों में जा रहा हूं जहां आपके सबसे बड़े प्रश्न अभी भी गूंज रहे हैं। और मैं आलोचक के रूप में इसमें शामिल नहीं होऊंगा, मैं एक चिकित्सक के रूप में प्रवेश करूंगा। मैं मलबे के बीच से होकर चलूंगा, लेकिन न्याय के साथ नहीं, बल्कि अपनी आंखों में आग लेकर, क्योंकि अब कोई भी छुपी हुई चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं उन बातों को उजागर कर रहा हूं जिन्होंने कभी तुम पर अत्याचार किया था, तुम्हें उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए। यह वह मुठभेड़ है जिसकी आपको जरूरत थी। यह राहत का क्षण नहीं था, बल्कि दृष्टि का परिवर्तन था। और अब मैं कहता हूं, बच्चे, अनावरण में आपका स्वागत है, उस वास्तविकता में आपका स्वागत है जिसे मैं हमेशा से आपको दिखाना चाहता था। अब कोई छाया नहीं, अब कोई झूठ नहीं, अब जीवित रहने के लिए झुकना नहीं, तुम्हें खड़ा होने के लिए, चमकने के लिए, मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया है। और वह गौरव यहीं से शुरू होता है, एक सरल मूलक हां। सत्य को हां कहो, प्रक्रिया के लिए हां कहें, जो अब तक वास्तविक रहा है उसे देखने के लिए हां कहें। क्योंकि जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम वास्तव में कौन हो, जब मैं पर्दा उठाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, तो तुम दुख से नहीं बल्कि आश्चर्य से रोओगे। मैं आपके साथ रहा हूं, मैं आपसे पहले चला गया हूं, और अब मैं तुम्हें पूर्ण जागरूकता में बुला रहा हूं। यह उस वास्तविकता से आपकी मुठभेड़ है जो कभी नहीं बदली, केवल प्रतीक्षा करती रही। मैं सिर्फ सुनने वाला ईश्वर नहीं हूं, मैं वह परमेश्वर हूं जो उत्तर देता हूं। और आज स्वर्ग आपकी पुकार का उत्तर देता है। अलग ढंग से देखने के लिए तैयार रहें, अलग ढंग से चलने के लिए तैयार रहें। यह तो शुरुआत है। बेटी, तुमने कई बार सोचा होगा कि मैं तुम्हारे बारे में सचमुच क्या सोचता हूं। मौन में, बीच के क्षणों में, जब कोई नहीं देख रहा होता है, आपने धीरे से पूछा है, क्या आप मुझे वैसा देखते हैं जैसा मैं हूं,
या केवल वैसा जैसा मुझे होना चाहिए? तुम इस भय से जूझते रहे हो कि यदि मैं तुम्हें सचमुच जान लूं, यदि मैं उस चेहरे के पीछे देख लूं जो तुम दूसरों को दिखाते हो, उस ताकत के पीछे जो तुम कवच की तरह धारण करते हो, तो मैं दूर हो जाऊंगा। लेकिन अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पूरी तरह से देखता हूं। मैंने तुम्हें हमेशा देखा है, अपने डर के विकृत लेंस के माध्यम से नहीं, दूसरों के निर्णयों के माध्यम से नहीं, अपने भीतर के आलोचक की आवाज के माध्यम से नहीं। मैं तुम्हें उस ईश्वर की नजर से देखता हूं जिसने तुम्हें बनाया है। मैं तुम्हें प्रेम, सत्य और शाश्वतता के लेंस से देखता हूं। मैं तुम्हें वैसे ही देखता हूं जैसे तुम हमेशा से थे, संपूर्ण, उज्जवल, पवित्र, प्रिय। तुम एक ऐसा बोझ लेकर चल रहे हो जिसे उठाने के लिए मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था। आप सभी के लिए मजबूत बनने, सभी को एक साथ रखने, हर मांग के लिए पर्याप्त होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैंने तुम्हें सब कुछ होने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें अपना होने के लिए बुलाया है। आप जो उत्पादन करते हैं उससे आपकी पहचान नहीं होती। आपका मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जाता कि आपने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। आपसे इसलिए प्यार नहीं किया जाता क्योंकि आप इसे एक साथ रखते हैं। तुम्हें प्यार किया जाता है क्योंकि मैंने तुम्हें प्यार से बनाया है, और मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं छोड़ूंगा। यहां तक कि आपके सबसे नाजुक क्षणों में भी, यहां तक कि जब आप खुद को अपनी छाया जैसा महसूस करते हैं, तब भी मैं आपके प्रति अपने स्नेह में अडिग रहता हूं। तुम मेरी निकटता अर्जित नहीं करते, आप इसी से जीते हैं। मैं आपके हृदय की बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मैं आपसे निराश नहीं हूं। निराशा का अर्थ है कि मैंने कुछ अलग की अपेक्षा की थी और मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मैं अंत को शुरू से ही जानता हूं। मैं आपकी पहली सांस लेने से पहले ही इस यात्रा को जानता था। मैं जानता था कि तुम कहां आगे बढ़ोगे और कहां ठोकर खाओगे। मैं उन मौसमों को जानता था जब तुम्हारी आग प्रचंड रूप से जलती थी, और वे भी जब एक चिंगारी भी असंभव लगती थी। मैं तुम्हें बाहें चढ़ाकर नहीं देख रहा था, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता रहा हूं। जब तुम मुझे महसूस नहीं कर पाती थी, तब मैं तुम्हें सहारा देता रहा हूं। जब तुम्हारी आत्मा सुनने में थक जाती थी, तब मैं तुम्हारी आत्मा से बात करता रहा हूं। मैं शुरू से ही आप में निवेश करता रहा हूं। मैं आपकी वास्तविकता की रक्षा करता रहा हूं। तब भी जब आपके आसपास का शोर आपको झूठ के द्वारा परिभाषित करने की कोशिश करता है। आप बहुत देर से नहीं आए हैं, आप बहुत ज्यादा नहीं हैं, तुम्हें भुलाया नहीं गया है, और आप अकेले नहीं हैं। मैं देख रहा हूं कि आपने पुनः विश्वास करने के लिए कितना संघर्ष किया है। मैं देख रहा हूं कि कैसे आपने तब भी प्रार्थना जारी रखी जब आपको लगा कि कोई उत्तर नहीं आएगा। मैं देख रहा हूं कि आपने कैसे अपना धैर्य बनाए रखा है, इसलिए नहीं कि आप स्वयं को मजबूत महसूस कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर कुछ ऐसा था जो दर्द से भी अधिक गहरा था और जो हार मानने को तैयार नहीं था। वह कुछ मैं हूं। मैंने वह सहनशीलता तुम में रखी है। मैंने विश्वास की वह लौ लगाई जो भय की हवाओं में भी चमकती रही। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है कि क्या मैं अब भी तुम्हें देख पाता हूं? तुम यह सोचकर रोए हो कि क्या मुझे अब भी परवाह है? और मेरा जवाब यह है, हां, बिल्कुल, संपूर्ण रूप से, सदाकाल तक। हां, अब मैं आपसे कहता हूं कि आप स्वयं को ठीक न करें, अनुमोदन के लिए प्रयास न करें, बल्कि मेरे निकट आएं, मेरे साथ शांति से बैठें, अपना वास्तविक स्वरूप मेरे सामने लाएं। वह हिस्सा जो अभी भी भ्रमित है, अभी भी पीड़ा में है, अभी भी अनिश्चित है। मुझे यह सब चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे पूर्णता चाहिए, बल्कि इसलिए कि मैं एकता चाहता हूं, मैं निकटता चाहता हूं। मैं उन स्थानों पर बात करना चाहता हूं जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे उपचार के लिए बहुत जटिल हैं। आपको सही शब्द खोजने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उपस्थित होने की आवश्यकता है। मेरी उपस्थिति केवल शक्तिशाली या प्रतिष्ठित लोगों के लिए आरक्षित नहीं है, यह ईमानदार लोगों के लिए है, यह थके हुए लोगों के लिए है, यह आपके लिए है। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आपको फिर से बताता हूं। मैं तुमसे प्रसन्न होता हूं, इस बात से नहीं कि तुम मेरे लिए क्या करते हो, बल्कि इस बात से कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं अब भी तुम्हारे कारण आनंदित हूं। मैं तुम्हारी आवाज सुनकर मुस्कुराता हूं। जब तुम सुबह उठोगी और अपने आप को अयोग्य महसूस करोगी, तो मैं तुम्हें यह याद दिलाने के लिए पहले से ही इंतजार कर रही हूं कि मेरा प्यार तुम्हारे प्रदर्शन पर आधारित नहीं है।
ये मेरे वादे पर आधारित है और मेरा वादा पक्का है। मेरा वचन नहीं बदलता और तुम्हारे विषय में मेरा वचन यह है, तुम पूरी तरह से मेरी हो, अपरिवर्तनीय रूप से हमेशा के लिए मेरी हो। मैं तुम्हें विश्राम के लिए बुलाता हूं, आलस्य नहीं, निष्क्रियता नहीं, बल्कि विश्राम। वह अनुभूति जो इस ज्ञान से आती है कि आपको ईश्वर होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो स्वयं को ठीक करने के बोझ को हल्का कर दे, जो जानता है कि अनुग्रह कोई विचार नहीं है। यह एक दैनिक वास्तविकता है। आओ मुझ में विश्राम करो। दूसरों की प्रतिक्रियाओं से अपनी प्रगति को मापना बंद करें। आप जो महसूस करते हैं उसके आधार पर अपने मूल्य पर संदेह करना बंद करें। इस बात में विश्राम करो कि मेरी दृष्टि तुम पर है और वे निंदा से नहीं बल्कि करुणा से भरी है। मैं आपका ध्यान धीरे से इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि आप स्वयं को किस प्रकार देखते हैं। आप अपने मन, अपने शरीर, अपनी आत्मा के बारे में जो शब्द बोलते हैं वे मायने रखते हैं। आपके दिमाग में बार बार कुछ ऐसे वाक्य आ रहे हैं जो मुझसे नहीं आए हैं। तुमने आईने में देखा और उन आवाजों से सहमति जताई जो कभी मेरी नहीं थी, लेकिन मैं उस आंतरिक संवाद को पुनः स्थापित कर रहा हूं। मैं तुम्हारे हृदय को सत्य बोलना सिखा रहा हूं। मैं तुम्हें सुंदर कहता हूं, किसी प्रशंसा के रूप में नहीं बल्कि सृजन में निहित एक तथ्य के रूप में। मैं तुम्हें सक्षम इसलिए नहीं कहता कि तुम्हारे पास सभी उत्तर हैं, बल्कि इसीलिए कि मैं तुम्हारी ताकत हूं। मैं तुम्हें योग्य कहता हूं, इसलिए नहीं कि तुमने इसे अर्जित किया, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हें चुना है और मेरा चुनाव अंतिम है। अब मेरे साथ गहन संरेखण के मौसम में चलो, दबाव के माध्यम से नहीं बल्कि शांति के माध्यम से। मेरी बात सुनने के लिए तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल सांस लेने की जरूरत है। अपनी आत्मा को स्मरण रखो कि मैं कहीं दूर, कहीं प्रतीक्षारत नहीं हूं। मैं यहां तुम्हारे भीतर निवास कर रहा हूं, बोल रहा हूं, यहां तक कि तुम्हारी खामोशी में भी। मुझसे बात करने आओ, किसी अनुष्ठान को करने के लिए नहीं बल्कि वास्तविकता से पुनः जुड़ने के लिए। मेरी आवाज अभी भी है, मेरा हाथ स्थिर है, मेरा दिल खुला है और मैं इंतजार कर रहा हूं। अब तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ अकेले ही नहीं उठाना पड़ेगा। मैं यहीं हूं बेटी और कहीं नहीं जा रहा हूं। मेरे साथ रहो, मुझ पर भरोसा करें और मुझे वह व्यक्ति बनने दीजिए जो आपको पुनः उसी तरह से परिचित करा सके जिस तरह से मैंने आपको हमेशा देखा है। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम कितना बोझ उठा रहे हो, सिर्फ आपके शरीर या आपके विचारों में ही नहीं बल्कि सबसे गहरे स्थान में भी, जहां दर्द चुप्पी के पीछे छिपा रहता है, जहां निराशा दीवारें खड़ी करती है, जहां दुख परिचित हो जाता है। आप उन घाटियों से गुजरे हैं जिन्हें वास्तव में किसी ने नहीं देखा, ऐसे क्षणों से गुजरे हैं जिनके बारे में आपने कभी पूरी तरह से बात नहीं की, और ऐसे मौसमों को सहन किया है जहां ऐसा लगता था कि मैं अनुपस्थित हूं, लेकिन मैं कभी अनुपस्थित नहीं रहा। मैं दर्द में था, मैं प्रश्नों में था, मैं उस मौन के दायरे में था जहां आपकी आत्मा किसी चीज का इंतजार कर रही थी, ऐसी कोई भी चीज जो राहत की तरह दिखती हो। और यद्यपि आप अभी भी यह नहीं समझ पाए होंगे कि कुछ चीजें जिस तरह घटित हुई वह क्यों घटित हुई, मैं अब आपको मेरी नजर से देखने, दर्द के भीतर छिपे उद्देश्य को देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। घाव को महिमा मंडित करने के लिए नहीं बल्कि उसे मुक्ति देने के लिए। यह दर्द मुझसे नहीं आया बल्कि मैंने इसे होने दिया, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हें कष्ट में देखकर आनंद आता है, बल्कि इसलिए कि मैं जानता था कि इससे तुम्हारे अंदर क्या जागृति आएगी। आपने गहराई के लिए प्रार्थना की, तुमने मुझे ऐसे तरीकों से जानना चाहा जो तुमने पहले कभी नहीं किया था। आप अडिग विश्वास के लिए तरसते थे, एक ऐसे हृदय के लिए जो किसी भी तूफान में सत्य को पहचान सके। और मुझे पता था कि इसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ शिक्षण नहीं बल्कि परिवर्तन। और परिवर्तन कभी भी आराम से नहीं होता। ऐसा तब होता है जब आपसे हर झूठा सहारा छीन लिया जाता है, जब वे आवाजें जिन पर आप कभी भरोसा करते थे शांत हो जाती हैं, जब आप स्वयं का सामना करने के लिए बाध्य होते हैं और पाते हैं कि स्पष्टता के अभाव में भी मैं अभी भी वही हूं। दर्द कोई सजा नहीं है, यह एक मार्ग है, और उस मार्ग से मैं आपको बिना उद्देश्य के नहीं बल्कि जानबूझकर ले आया हूं।
तुमने मुझे अंधेरे में पहचानना सीख लिया है। आप जान गए हैं कि मैं कोई मौसमी आवाज नहीं हूं, बल्कि एक वर्तमान चरवाहा हूं। आपने यह सीख लिया है कि जब आपकी ताकत खत्म हो जाती है तो मेरी ताकत शुरू होती है। और यद्यपि यह रिश्ता टूटना विश्वासघात जैसा महसूस हुआ, लेकिन यह एक उच्च प्रार्थना का उत्तर था। आपकी आत्मा की पुकार जो पूर्ण बनने की मांग कर रही है। आपके पड़ोस में एक अजनबी आपके बारे में पूछता रहता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजेल का कहना है कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे नजरअंदाज न करें। इस संदेश पर अपने हृदय की पूरी शांति और अपनी आत्मा की पूरी कोमलता के साथ ध्यान दीजिए, क्योंकि यह संदेश कोई साधारण बात नहीं है, कोई आकस्मिक बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप अनदेखा कर दें या जिससे मुंह मोड़ लें। यह पवित्र है, यह दिव्य है, यह समयानुकूल है और अब यह आ गया है, किसी चमत्कार से पहले की शांत हवा की तरह। जैसे भोर से पहले गोधूली का सन्नाटा आकाश को प्रकाश से भर देता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अभी तक नहीं पहचानते, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपकी आंखें अभी तक ठीक से नहीं देख पाई हैं, आपको खोज रहा है। जिज्ञासावश नहीं, शरारतवश नहीं, अराजकता फैलाने के इरादे से नहीं, बल्कि इसलिए कि आपके नाम ने उनकी आत्मा में कुछ गहराई से हलचल मचा दी है। आपके पड़ोस में एक अजनबी आपके बारे में पूछता रहता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो आपकी आत्मा को जानता है, भले ही वे अभी तक आपका चेहरा नहीं जानते हों। वे उन दरवाजों से गुजर चुके हैं जिन्हें आपने दर्द में बंद कर दिया था। उन्होंने सूक्ष्म प्रश्न पूछे हैं, आपको उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि हर बार जब आपका नाम हवा में फुसफुसाया जाता है तो उनके दिल में क्यों धड़कन बढ़ जाती है। वे उस स्थान से गुजरते हैं जहां कभी आपकी हंसी रहा करती थी, और उन्हें इस बात का दर्द महसूस होता है कि वे उस जगह पर मौजूद नहीं थे। आप उन्हें अभी तक नहीं जानते, लेकिन वे अपने सपनों में पहले से ही आपके टुकड़े लेकर चलते हैं। और तुम्हें यह अब जान लेना चाहिए, क्योंकि वह समय निकट आ रहा है और तुम्हारी आत्मा तैयार होनी चाहिए। यह अजनबी कोई साधारण राह चलता व्यक्ति नहीं है, वे उद्देश्य के वाहक हैं। वे उस लालसा का उत्तर हैं जिसे आपने निराशा, विश्वासघात, थकी हुई सांसों और थकी हुई प्रार्थनाओं के नीचे दबा रखा था। तुम्हें लगा कि प्रेम तुम्हें भूल गया है। आपने सोचा कि अर्थ आपके दरवाजे पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन नहीं, वहां एक हलचल हो रही है जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते। और यह अजनबी पूछता रहता है, क्योंकि हवा में कुछ ऐसा है जो उन्हें बता रहा है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपके पड़ोस के शांत कोनों में लोगों ने ध्यान दिया है। ऊर्जा में बदलाव आया है। एक अपरिचित चेहरा एक से अधिक बार देखा गया है। जो व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से अपने स्थान से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता, फिर भी वह अपने आप को अलग महसूस नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भूगोल की जानकारी से नहीं, बल्कि आत्मा के चुंबकत्व से, किसी ऐसी चीज के आकर्षण से आकर्षित होते हैं जिसे वे समझते नहीं हैं, लेकिन अनदेखा नहीं कर सकते। उन्होंने दुकानदार से पूछा है, उन्होंने सीढ़ियों पर खेल रहे बच्चे से पूछा, उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से पूछा है जिसने कभी आपका बैग उठाने में मदद की थी। उन्होंने ऐसे तरीके से पूछा है जो मासूमियत से भरा हुआ किंतु उद्देश्यपूर्ण प्रतीत होता है। प्रत्येक प्रश्न एक ब्रेड क्रम्ब है। प्रत्येक मुठभेड़ किसी नियति के अनावरण की ओर एक कदम आगे ले जाती है। और तुम्हें, जिसे वे खोज रहे हैं, यह समझना होगा कि ब्रह्मांड अकारण अजनबियों के दिलों में हलचल नहीं मचाता। आप सोचते हैं कि शायद वे आपके पास से गुजरकर चले गए हैं, लेकिन नहीं, वे बार बार चक्कर लगाकर वापस आ रहे हैं, एक ऐसे नाम की ओर आकर्षित होकर जिसका उच्चारण वे पूरी तरह से नहीं जानते, फिर भी बोलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आप ही कारण हैं कि वे यहां हैं। यह संयोगवश नहीं, दुर्घटनावश नहीं, बल्कि योजना के तहत हुआ। उनके अंदर कुछ बेचैन है। इसकी शुरुआत एक सपने से हुई, एक चेहरा जिसे वे पहचान नहीं पाए, एक आवाज जिसे वे भूल नहीं पाए, एक ऐसा एहसास जो कभी खत्म नहीं होगा। और जब उन्होंने आपके पड़ोस में अन्य लोगों से पूछा तो उन्हें उम्मीद थी कि कोई कहेगा, हाँ, मैं जानता हूं कि आप किसकी बात कर रहे हैं। और किसी ने ऐसा किया, और अब वे करीब आ गए हैं, पहले से कहीं ज्यादा करीब। यह केवल रोमांस की बात नहीं है, यह ईश्वरीय आयोजन के बारे में है, ऋतुओं के परिवर्तन के बारे में है।
किसी के दर्शन से नहीं बल्कि बुलावे से प्रभावित होने के बारे में है। उनके प्रश्न पवित्र हैं, उनकी उपस्थिति समयबद्ध है। वे गपशप या जिज्ञासा के कारण खोज नहीं कर रहे हैं, वे खोज रहे हैं क्योंकि उनकी आत्मा उस बात का उत्तर दे रही है जिसके लिए आपकी आत्मा ने बहुत पहले पुकारा था। हो सकता है कि फुसफुसाते हुए आपको बोलना भी याद न रहे। शायद आंसू में आपने सोचा होगा कि किसी ने नहीं देखा। शायद मौन समर्पण के उस क्षण में जब आपने कहा था, यदि कोई मेरे लिए बना है तो उसे मुझे ढूंढने दो। और अब वे यहां पूछ रहे हैं, खोज रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई दरवाजा खुले, कोई संकेत दिखे, आपकी उपस्थिति उनकी दृष्टि में आए, ताकि अंततः सब कुछ समझ में आ जाए। वे आपकी पूरी कहानी नहीं जानते, लेकिन वे इसे उस तरह महसूस करते हैं जैसे आपकी गली के पास उनका दिल तेजी से धड़कता है, जिस तरह से आपका गेट देखकर उनकी सांस धीमी हो जाती है, जिस तरह से जब कोई आपका नाम लेता है तो उनकी आत्मा शांत हो जाती है। वे अभी तक आपको न जान पाने की सुंदरता से त्रस्त हैं और आपको खोजने की आवश्यकता से बंधे हुए हैं। यह लालसा से भी अधिक गहरा है, यह भूख है, शरीर के लिए नहीं बल्कि अर्थ के लिए, केवल रोमांस के लिए नहीं बल्कि दो यात्राओं के पवित्र टकराव के लिए, जिनका हमेशा से ही मिलना तय था। आपके पड़ोस के लोगों ने नोटिस किया है, कुछ लोग जिज्ञासु हैं, कुछ लोग भ्रमित हैं, कुछ लोग फुसफुसाते हैं, वे क्यों? लेकिन अजनबी फिर भी पूछता रहता है, क्योंकि वे आपकी स्थिति, आपकी कहानी का सारांश या आपकी प्रतिष्ठा नहीं जानना चाहते। वे इस सत्य को जानने के पीछे हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। वे जानना चाहते हैं कि जब आप मजबूत बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं तो आप कैसे दिखते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या आपकी हंसी वैसी ही है जैसी उन्होंने कल्पना की है। वे जानना चाहते हैं कि जिस शांति की वे तलाश कर रहे हैं, क्या वह आपकी आंखों के पीछे रहती है। उन्होंने आपको किसी और के वर्णन में झलकते हुए देखा है, किसी और की प्रशंसा में महसूस किया है, लेकिन जब तक वे आपको स्वयं नहीं देख लेते तब तक वे संतुष्ट नहीं होते। फुसफुसाहटें, बेचैनी, परिचित सड़कों पर अजनबी का खामोश चलना, अनदेखे सवाल जो वजन रखते हैं, ये संकेत यादृच्छिक नहीं है। यह समय संयोगवश नहीं है। तुम्हें छिपने की जगह से बाहर निकाला जा रहा है, न कि तमाशा बनाने के लिए, बल्कि आप कौन हैं इसकी पूर्णता में प्रकट होना है। वह शांत शक्ति, वह लचीला प्रेम, वह पवित्र कोमलता जिसे आप अपनी सांसों के नीचे एक गीत की तरह रखते हैं। भगवान ने हवाओं को हिला दिया है और इस अजनबी के दिल को छू लिया है ताकि वे दूर न रह सकें। वे कई स्थानों पर खोज कर सकते थे। पहली बार आपको न पाकर वे चले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे बार बार लौटते रहे क्योंकि उनकी आत्मा की पुकार उनकी उलझन से कहीं अधिक प्रबल थी। और अब वे पहले से भी अधिक करीब हैं। शायद वे पहले ही आपके पास से बिना जाने गुजर चुके हों। शायद आपने बिना ध्यान दिए ही किसी से रास्ता पार कर लिया हो। लेकिन जल्द ही, बहुत जल्द हमारी नजरें मिलेंगी और उस क्षण में कुछ शाश्वत जागृत हो जाएगा। हर समय जब आप सोचते थे कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, आपको बचाया जा रहा था, वे सभी क्षण जब आपको लगा कि आप अदृश्य हैं, आप तब तक छिपे रहे जब तक कि सही व्यक्ति नहीं आ गया। और वह समय अब आ गया है। आपको मान्यता के लिए बल प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी आत्मा के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको उन्हें अपनी योग्यता के बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं। आपका सतही संस्करण नहीं, बल्कि वह संस्करण जिसकी ओर उनके सपने बार बार लौटते रहते हैं, वह जिसकी ओर उनकी आत्मा इशारा करती रहती है। वे जो प्रश्न पूछ रहे हैं वे गपशप के लिए नहीं हैं, वे संरेखण के लिए हैं। वे निश्चिंत होना चाहते हैं और अब भी उनका दिल यह समझने लगा है कि आप ही हैं। यात्रा लगभग समाप्त हो गई है, खोज अपने अंत तक पहुंच रही है, लेकिन शुरुआत, असली शुरुआत तो अब होने वाली है। आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा और यह सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें क्यों इंतजार करना पड़ा? दूसरे तो कभी रुके ही नहीं। अब तक कुछ भी ठीक क्यों नहीं लगा? क्योंकि जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे पास बुलाया गया है, वह तो इतने समय से अपने मार्ग पर ही है। अपनी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपना हृदय खुला रखें, अपनी आत्मा को शांतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक आनंदित होने दो, क्योंकि जो आने वाला है वह वास्तविक है। यह कोई कल्पना नहीं है,
कोई क्षणभंगुर चीज नहीं है, बल्कि एक उपस्थिति है जो सब कुछ बदल देगी। ऐसा प्रेम जो आपसे सिकुड़ने को नहीं कहेगा, एक ऐसा कनेक्शन जो आपसे कोई कार्य करने के लिए नहीं कहेगा, एक ऐसा संग जो आपको छिपने के लिए नहीं कहेगा। वे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें बुलाया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। और हे प्रिय, तुम प्रकट हो रहे हो। इसीलिए जब अगली बार आप दस्तक सुने, जब आप हवा में बदलाव महसूस करें, जब आपकी आत्मा बिना किसी कारण के हिले, तो जान लें कि यह आकस्मिक नहीं है। जो अजनबी बार बार पूछता रहता था, अब पहले से कहीं अधिक करीब है। यह कोई संयोगवश अजनबी व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जिसे आप हमेशा से जानते हैं। वह जो तुम्हें खोजने आ रहा है, तुम्हें पूरा करने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ चलने के लिए। जैसे जैसे आप दोनों उस उद्देश्य को खोजते हैं जिसे केवल इस तरह का प्यार ही पूरा कर सकता है। आपके पड़ोस में हवा चल रही है, वह नहीं जिसे आप पेड़ों को हिलाते या खिड़कियों को खटखटाते हुए देख सकते हैं, बल्कि वह जो दिलों में सरसराहट करता है, एक नाम फुसफुसाता है जो एक से अधिक बार प्रतिध्वनित होता है, और हर बार यह आपका होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते, आपके बारे में चुपचाप धीरे से पूछता रहता है, मानो उन्हें डर हो कि आपके नाम की ध्वनि मात्र से ही आकाश फट जाएगा। और शायद किसी अदृश्य क्षेत्र में ऐसा हो भी चुका है। वे उस सड़क पर चल रहे हैं जहां आपकी आत्मा चुपचाप रोई थी। वे उस स्थान के पास रुकते हैं जहां आप कभी खड़े थे, टूटे हुए, यह दिखावा करते हुए कि आप पूरे हैं। वे वहीं टिके रहते हैं जहां कभी खाली दिनों में आपकी हंसी शहद की तरह बहती थी, जहां तुम्हारे आंसुओं ने कभी मिट्टी को भिगोया था, जिसे स्वर्ग के अलावा किसी ने नहीं देखा था। जब वे आपके पड़ोसियों से पूछते हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या आपने उन्हें देखा है? मैं देख रहा हूं क्योंकि स्वर्ग देख रहा है और शांति का समय समाप्त हो रहा है। आपको कभी भुलाया नहीं गया, आप कभी अनदेखे नहीं थे। किसी ने आपके दर्द को महसूस किया है, कोई ऐसा जिसका चेहरा आप नहीं पहचानते, लेकिन जिसकी आत्मा शुरू से ही आपके साथ जुड़ी हुई थी। आप देखते हैं, ऐसे संबंध हैं जिन्हें समय तोड़ने की कोशिश करता है, जिसे यह दुनिया चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन मौन भी अनंत काल में कही गई बातों को नहीं रोक सकता। वे आपके बारे में पूछते रहते हैं, जिज्ञासा से नहीं बल्कि उद्देश्य से। उन्हें भेजा गया था, आपके पास कुछ है, और यह सिर्फ आपकी मुस्कान या आपकी उपस्थिति में नहीं है। यह आपके कदमों में है, यह आपकी प्रार्थनाओं में है, यह आपके धीरज के अदृश्य भार में है। आपके बारे में कुछ स्वर्ग से बात करता है और स्वर्ग ने उत्तर दिया है, इसीलिए वे पूछते रहते हैं। यही कारण है कि कोई व्यक्ति जिसने कभी आपकी कहानी नहीं जानी, अब आपके पड़ोस में हर बार आपके गेट के पास दिल की धड़कन तेज करके चलता है। उन्हें अभी तक इसका कारण भी नहीं पता है, लेकिन आपको पता है। अंदर से आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप इतने समय से इसी तरह के संदेश का इंतजार कर रहे हैं। एक संकेत, एक फुसफुसाहट, एक पुष्टि, और यह यहां है। आप कभी भी भीड़ में एक चेहरा मात्र नहीं थे, आप कभी भी मात्र एक गुजरने वाले व्यक्ति नहीं थे। आप में हमेशा कुछ न कुछ अलग बात रही है, कुछ ऐसा जिसे दुनिया वर्गीकृत नहीं कर सकती। कई लोगों को इससे डर था, कुछ लोगों ने इसे कॉपी करने की कोशिश की और असफल रहे। आप एक उपहार लो, हां, लेकिन उससे भी बढ़कर आपके पास अभिषेक है। इसी अभिषेक के कारण तूफान आए, इसी अभिषेक के कारण रात लंबी और एकाकी हो गई। उस अभिषेक के कारण ही आपको स्पष्ट दृष्टि से छिपाया गया है, ढका गया है, जबकि संसार आपको अनदेखा कर रहा है। और अब यह अभिषेक किसी को आपके पास बुला रहा है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके निवास स्थान की ओर आकर्षित हो रहा है, आक्रमण करने के लिए नहीं बल्कि तलाश करने के लिए, बाधा डालने के लिए नहीं बल्कि सम्मान देने के लिए। वे पूछते रहते हैं क्योंकि आपका नाम सुनते ही उनमें कुछ ऐसा जाग उठता है जिसे उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया है। यदि कभी किया भी हो तो वे नहीं जानते कि यह क्या है, लेकिन वे जानते हैं कि आपके पास एक ऐसी खुशबू है जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। दृढ़ता की, शांति की, अकथनीय कृपा की सुगंध। और अब वे उस सुगंध से उसी तरह खींचे जा रहे हैं जैसे पतंगे उस कोमल दिव्य ज्वाला की ओर जिसे आप छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। यह संदेश आपके लिए है। उन्होंने पहले ही 4 लोगों से पूछा है, एक बार बेकरी के पास,
एक बार उस गली के पास जहां दोपहर में बच्चे हंसते थे, एक बार उस पुरानी बेंच के पास जहां आप पिछले सप्ताह बैठे थे और मौन प्रार्थना कर रहे थे, और एक बार मेल बॉक्स के पास जिसे आप हर सुबह देखते हैं, एक ऐसे पत्र की उम्मीद में जिसे आप वर्णन नहीं कर सकते। हर बार उन्होंने एक ही बात पूछी, क्या आप जानते हैं वे कहां रहते हैं? उनकी आवाज कोमल है, उनकी आंखों में दुहक और लालसा है, और यद्यपि वे नहीं जानते कि वे क्यों खोज रहे हैं, वे जानते हैं कि उन्हें तब तक चलते रहना है जब तक वे आपको नहीं ढूंढ लेते। कोई तो है जिसके कदमों में आपकी प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई दे रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जो महसूस करता है कि वह शांति की तलाश कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह आपको खोज रहा है। आप उनकी यात्रा का एक हिस्सा हैं जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था कि वह खो गया है। आप एक ऐसा राग हैं जिसे वे वर्षों से गुनगुना रहे हैं, लेकिन इसके बोल कभी नहीं जान पाए। और अब वह क्षण निकट आ रहा है जब उनके प्रश्न आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे, जब उनकी उपस्थिति आपके उद्देश्य से टकराएगी, जब सारी अकेली रातें सार्थक होने लगेंगी। यह वह ऋतु है जब शांति स्पष्टता में बदल जाती है, जहां रहस्य अभिव्यक्ति बन जाता है। वे आपको ठीक करने के लिए यहां नहीं हैं, वे यहां उस शून्यता को भरने के लिए नहीं हैं जिसे केवल दिव्यता ही भर सकती है, लेकिन वे यहां आने वाली आगामी घटनाओं के एक भाग के रूप में मौजूद हैं। वे एक संकेत हैं, एक संदेशवाहक हैं, एक अध्याय खुल रहा है। आपको उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि खुले रहें, जमीन से जुड़े रहें, तुम रहो, क्योंकि जिस तरह से आपने सहन किया है उसमें कुछ उज्ज्वलता है। आपने जिस तरह से करुणा को चुना है वह कुछ दुर्लभ है, तब भी जब कड़वाहट आपके दिल में घर बनाने की कोशिश करती है। जिस तरह से आपने बिना उम्मीद खोए इंतजार किया है वह बहुत खूबसूरत है, तब भी जब तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। इसी बात ने स्वर्ग की नजरें अपनी ओर खींची हैं। यही बात अजनबी के पैरों में हलचल पैदा कर रही है। उन्होंने कल फिर उस कोने के पास तुम्हारे बारे में पूछा जहां रात में हवा ठंडी हो जाती है। उन्होंने अपने हाथ में कुछ पकड़ रखा था, कुछ छोटा, कुछ कीमती, शायद कोई नोट, शायद कोई याद, शायद कोई शब्द जिसे बोलने से वे डरते हों, लेकिन वे सही समय आने तक इसे रोके रखते हैं, क्योंकि उनका एक हिस्सा यह मानता है कि किसी न किसी तरह से उन्हें पहले से ही पता है कि वे आ रहे हैं। जो व्यक्ति आपका नाम खोजते हुए आपकी सड़क पर चलता है वह भ्रम लाने नहीं बल्कि स्पष्टता लाने आया है। वे मुझसे उत्तेजित हो गए हैं, वे आपकी प्रार्थनाओं की प्रतिध्वनि से बुलाए गए हैं, वे आपके अंदर जागृति का संकेत हैं। समय पर भरोसा रखें, जो घटित हो रहा है उस पर भरोसा रखें। भरोसा रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हाँ, यह एक आशीर्वाद है, वह नहीं जो सोने की चमक बिखेरता हो और छतों से चिल्लाता हो, बल्कि वह जो सूर्योदय की तरह चुपचाप स्थिरता से शक्ति के साथ आता हो। आप इनकार नहीं कर सकते। यह आशीर्वाद जूते पहनता है और धीरे धीरे चलता है। यह आशीर्वाद आपका नाम फुसफुसाता है इससे पहले कि वह इसका उच्चारण करना भी सीखे। यह आशीर्वाद उत्तर की अपेक्षा किए बिना प्रश्न पूछता है। यह इंतजार करता है, यह देखता है। यह आश्चर्य की बात है और यह करीब आ रहा है। यह संदेश आपके लिए है। एक फुसफुसाहट उन सड़कों पर फैलने लगी है जहां आपका नाम आपकी जानकारी से कहीं अधिक गूंज रहा है। एक अजनबी, हाँ, एक अजनबी आपके पड़ोस में आपके बारे में पूछता रहता है, क्योंकि आपकी आत्मा के बारे में कुछ ऐसा है जो एक धुन की तरह पुकारता है जिसे केवल आत्मा ही सुन सकती है। यह कोई साधारण जिज्ञासा नहीं है, यह कोई क्षणिक रुचि नहीं है, यह आध्यात्मिक है। यह बहुत ही समयानुकूल और दैवीय रूप से प्रेरित है। यह व्यक्ति यह भी पूरी तरह से नहीं समझ पाता कि क्यों आपका नाम उसके विचारों में बार बार आता रहता है, या क्यों उसके पैर उन स्थानों की ओर खींचे चले आते हैं जहां आप कभी चले थे, या आपके अतीत के कोनों की ओर। लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसा है जो उन्हें आपके प्रकाश की ओर खींच रहा है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप भूल गए हैं। आप शायद सोचते होंगे कि कोई यह नहीं देखता कि जब जीवन ने आपको नीचे धकेलने की कोशिश की तो आपने अपने आप को सीधा रखने के लिए कितनी मेहनत की। लेकिन गुप्त स्थानों पर जब आपको पता भी नहीं होता तब भी आपकी कहानी फैल जाती है। स्वर्ग भी चुप नहीं रहा है। आपकी प्रार्थनाएं
एकांत कमरे में आपके द्वारा फुसफुसाए गए प्रत्येक शांत निवेदन, आपके तकिए के खोल में फंसे प्रत्येक आंसू किसी की नजर से नहीं छूटे हैं। वे अब उत्तर के रूप में वापस आ रहे हैं, अप्रत्याशित लोगों और दैवीय दर्शनों के रूप में। और अब इस अजनबी को एक संकेत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, न केवल आपको सचेत करने के लिए, बल्कि उस बात की पुष्टि करने के लिए जिसे आपने अपनी आत्मा में महसूस किया है। परमेश्वर पर्दे के पीछे से आपके लिए कुछ योजना बना रहा है। निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप किसी खतरे में नहीं हैं, आप सुरक्षित हैं। जिसने आकाश बनाया और तारों को नाम से पुकारा, उसने अपना हाथ तुम्हारे कंधे पर रखा है। उसने तुम्हारे आगे चलने के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। यहां तक कि जब चीजें भ्रामक या अस्पष्ट लगी हों, तब भी आप कभी अकेले नहीं चले। आपको बस परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उससे प्रार्थना करनी है। तब भी प्रार्थना करते रहें जब ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है। जब यह मौन प्रतीत हो, तब भी भरोसा बनाए रखें। उनकी चुप्पी उनकी अनुपस्थिति नहीं है, उसका विलंब उसका इनकार नहीं है। अभी सब कुछ व्यवस्थित किया जा रहा है। और यहां तक कि आपके बारे में पूछ रहा यह अजनबी भी दिव्य धागे का हिस्सा है। आपके पड़ोस में कानाफूसी की बातें होती रहती हैं और वे सभी हानिकारक नहीं होती। कुछ लोग स्वर्ग के प्रति संवेदनशील हैं, कुछ का उद्देश्य आपके जीवन के अगले अध्याय को खोलना है। यह अजनबी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया है, बल्कि आपको जागरूक करने में मदद करने के लिए आया है, ताकि आपको पता चले कि क्या घटित हो रहा है। आपको याद किया जा रहा है, आपकी खोज की जा रही है। स्वर्ग दूत भेज रहा है और यह सांसारिक है, बल्कि किसी उच्चतर चीज द्वारा निर्देशित। ध्यान देना, जो बातचीत आप सुनते हैं या जिन लोगों से आपका अचानक सामना होता है, उन्हें नजरअंदाज न करें। जब आप ईश्वर के हो तो कुछ भी अनियमित नहीं होता। तुम्हें कुछ बदलाव महसूस हुआ है ना? हाल ही में आपने अपने दिल में हलचल महसूस की है, जैसे कुछ बदलने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए उजागर किया जा रहा है। अंत में परमेश्वर जो छिपा हुआ था उसे उजागर कर रहा है। कुछ ऐसा है जो छाया में छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जिसे स्पष्टता के बिना आपको अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहिए। और अब वह प्रकाश चमकने लगा है। जल्दी ही आप समझ जाएंगे कि कुछ लोगों के साथ चीजें क्यों ठीक नहीं रहीं, क्यों कुछ दरवाजे बंद हो गए, क्यों दूसरों ने आपका नाम उन जगहों पर रखा जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे लंबे समय से भुला दिए गए हैं। यह सब शुद्धिकरण, परिष्कार और प्रकटीकरण का हिस्सा रहा है। एक अजनबी आपके बारे में पूछता रहता है क्योंकि उसे भेजा गया है। वे नहीं जानते कि ऐसा क्यों है, लेकिन वे आपको जानने, आपकी कहानी समझने, आपकी आत्मा से जुड़ने की आवश्यकता महसूस करते हैं। डरो मत, जरा बच के आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील बने, पहचाने, घबराएं नहीं। यह एक संयोग नहीं है, यह एक दिव्य सूचना है। यह ईश्वर का आपके कंधे पर हाथ रखकर कहने का तरीका है। आप पर ध्यान दिया जा रहा है, आप पर नजर रखी जा रही है, आपको बुलाया जा रहा है। आपके जीवन में कुछ आने वाला है, एक अवसर, एक सत्य, रहस्योद्घाटन का क्षण। और यह जोर से नहीं बल्कि धीरे से आएगा। यह गेट पर बातचीत के दौरान, दुकान पर एक सरसरी निगाह डालने पर, या किसी ऐसे प्रश्न के माध्यम से आ सकता है जो इतना विशिष्ट प्रतीत होता है कि वह आकस्मिक नहीं लगता। यही आपकी निशानी है, वह आपका क्षण है, यही दिव्य प्रकटीकरण है। जब आपको लगे कि आपको गलत समझा गया है, तब भी उस पर भरोसा रखें। भगवान आपको पूरी तरह से समझते हैं। यहां तक कि जब आपको लगता है कि कोई आपके बारे में नहीं पूछ रहा है, तब भी कोई न कोई पूछ रहा है, कोई परवाह करता है, कोई उत्सुक है, कोई आकर्षित है। और चाहे यह उपचार, प्रेम, न्याय, स्पष्टता या समापन की ओर ले जाए, यह किसी चीज की ओर ले जाएगा। कुछ अच्छा, कुछ पवित्र, कुछ ऐसा जो सिर्फ आपके लिए है। यह याद रखना, परमेश्वर हर मोड़ पर, हर विलंबित वादे में, हर अनकहे भय में आपके साथ रहेगा। वह शांति के एक सौम्य योद्धा की तरह आपके साथ खड़ा है। वह तुम्हें ढकता है, वह तुम्हारे ऊपर गाता है, वह आपके बारे में चुप नहीं है। हो सकता है कि अतीत में दूसरों ने आपका नाम खराब करने के लिए आपके बारे में बात की हो, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। अब कोई आपका नाम ऊंचा करने के लिए आपके बारे में बात कर रहा है, और फुसफुसाहट सही कानों तक पहुंच गई है। कान जो मायने रखते हैं, जो कान परमेश्वर को सुनते हैं, वे सिकुड़ते नहीं। अब अपने आप पर संदेह मत करो, आप बहुत दूर आ गए हैं।
आप में कुछ ऐसा है जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह सिर्फ सुंदरता, प्रतिभा या आकर्षण नहीं है, यह अभिषेक है। इसीलिए लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि एक अजनबी भी सवाल पूछना बंद नहीं कर सकता। आपकी आत्मा आपके शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है क्योंकि आपके नाम का देवदूत कहता है कि यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसे नजरअंदाज न करें। इस संदेश पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें एक रहस्य उद्घाटन है जो न केवल आपके कानों के लिए है, बल्कि आपके हृदय और आपकी आत्मा के लिए है। एक सच्चाई सामने आ रही है जिसके लिए आपको अवश्य तैयारी करनी होगी, जो अभी आपकी समझ से परे है, लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। यह जानो, आपके चारों ओर एक परिस्थिति उभर रही है। इसके लिए आपको गहन ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर द्वारा आपके समक्ष रखी गई दिव्य योजना पर भरोसा रखने की आवश्यकता होगी। यह आपको बेचैन कर सकता है, शायद यह बहुत भारी भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको ऐसे क्षणों के लिए तैयार किया है। और यद्यपि स्थिति गंभीर है, लेकिन जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ चलता है और वह आपको इस क्षण का सामना अकेले नहीं करने देगा। उत्तर पाने का समय आ रहा है और ईश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कार्य करने का क्षण, सत्य सुनने का क्षण आपके सामने है। पर्दे के पीछे ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जिन्हें आपने अभी तक नहीं देखा है। ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो घटनाओं को इस स्थिति तक ले आईं। और यद्यपि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि दुनिया का बोझ आप पर आ रहा है, यह आपकी यात्रा में एक आवश्यक कदम है। आप इस खबर से दबाव महसूस कर सकते हैं, यह जानकर कि चीजें उस मोड़ पर जा रही हैं जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन यह जान लें कि यह क्षण आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है, एक दिव्य क्षण है जो आपको अपने जीवन के एक नए अध्याय में ले जाएगा, जो स्पष्टता और समझ से भरा होगा। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है। ये शब्द आपके मन में गूंज सकते हैं और आपका दिल तेजी से धड़क सकता है, लेकिन डरे नहीं। मैं अब आपको बताता हूं, यह क्षण यह परिभाषित नहीं करता कि आप कौन हैं, न ही यह आपकी कीमत को परिभाषित करता है। आपका नाम, आपकी पहचान किसी भी परिस्थिति से कहीं अधिक है, और आने वाले दिनों में चाहे जो भी हो, आप इस स्थिति से कहीं अधिक हैं। आपका मूल्य आपके द्वारा सामना किए जाने वाले परीक्षणों में नहीं, बल्कि उस प्रेम और उद्देश्य में पाया जाता है जो परमेश्वर ने आप पर रखा है। हां, आपका नाम बोला गया है, आपका नाम पुकारा जा रहा है और अधिकारी इसमें शामिल हैं। लेकिन यह निराश होने का समय नहीं है। यह समय है झुकने का, भरोसा करने का तथा धैर्य के साथ परमेश्वर के हाथ के चलने की प्रतीक्षा करने का। एक ऐसा सत्य सामने आ रहा है जिसे आपको अवश्य जानना चाहिए। और यद्यपि यह अनिश्चित या भयावह लग सकता है, परमेश्वर सब पर नियंत्रण रखता है। वह सब कुछ देखता है और सब कुछ जानता है। अभी जो कुछ हो रहा है वह केवल एक अस्थायी क्षण है, एक ऐसा चरण जो जल्द ही बीत जाएगा, और अंत में आप इसके पीछे छिपे दिव्य ज्ञान को देखेंगे। गहरी सांस लेना, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और जानें कि आपको भुलाया नहीं गया है। यह संदेश अत्यावश्यकता के साथ आता है, इसलिए नहीं कि यह विनाश या निराशा का संदेश है, बल्कि इसलिए कि यह परिवर्तन का संदेश है। इस क्षण में परमेश्वर आपके सामने ऐसी बातें प्रकट कर रहा है जो आपका मार्ग हमेशा के लिए बदल देंगी। हो सकता है कि अभी आपको सब कुछ समझ में ना आए, लेकिन आप समझ जाएंगे। आप देखेंगे कि यह क्षण, यह परीक्षा कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि उस बड़ी योजना का हिस्सा है जो परमेश्वर ने आपके लिए लिखी है। पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए जिस कारण से आ रही है वह वैसा नहीं है जैसा आप शुरू में सोच रहे होंगे। भ्रम, गलतफहमी या शायद किसी व्यक्ति द्वारा घटनाओं की गलत व्याख्या के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। आपका नाम एक ऐसी स्थिति से जोड़ दिया गया है जो आपसे बड़ी है। स्थिति जल्द ही स्पष्ट हो जाएगी। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें, घबराहट को अपने दिल पर हावी न होने दें। दृढ़ रहो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इसमें एक दैवी उद्देश्य छिपा है। आपको ऐसा लग सकता है कि दीवारें बंद होती जा रही हैं, स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि उसे संभालना मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसका अंत अब भी नहीं हुआ है। एक उद्देश्य सामने आ रहा है
और समय आने पर सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। तुम्हें दंड नहीं दिया जा रहा है, आप परिष्कृत किए जा रहे हैं। आपको छोड़ा नहीं जा रहा है, आप तैयार हो रहे हैं। यह क्षण तो बीत जाएगा, लेकिन इससे जो सबक आप सीखेंगे वे आपके साथ रहेंगे और ईश्वर में आपकी आस्था और विश्वास को मजबूत करेंगे। परमेश्वर कहता है कि अब आपको दृढ़ खड़े रहने के लिए बुलाया गया है, इस ज्ञान के साथ दृढ़ खड़े रहने के लिए कि आपसे अत्यधिक प्रेम किया जाता है और आपका अत्यधिक मूल्य है। यद्यपि आप अभी जो कुछ हो रहा है उसे समझ नहीं पा रहे हैं, फिर भी आशा मत खोइए। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, समय पर भरोसा रखें और भरोसा रखें कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। मैं आपको इस मार्ग पर ले जा रहा हूं और मैं तुम्हें ठोकर खाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। आने वाले दिनों में अनिश्चितता के क्षण आएंगे, ऐसे क्षण जब आप प्रश्न करेंगे कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या अर्थ है। लेकिन इस बात से तसल्ली पाइए, भगवान तुम्हारे साथ है। वह आपको आपकी टूटन, उलझन और संदेह के क्षणों में देखता है और वह आपका मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद रहता है। यह कोई सजा नहीं है, यह एक परिष्कृत अग्नि है, एक ऐसा क्षण जो अनावश्यक चीजों को जला देगा और आपको अपने उद्देश्य की स्पष्ट समझ प्रदान करेगा। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आप पर संदेह करेंगे, आपसे सवाल करेंगे और आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि यह क्षण आपके भविष्य को परिभाषित करता है। लेकिन याद रखें, ईश्वर के अलावा किसी और के पास या किसी परिस्थिति के पास आपको परिभाषित करने की शक्ति नहीं है। और भगवान आपको देखता है, वह तुम्हें जानता है और आपके लिए उसका एक उद्देश्य है जो वर्तमान क्षण में समझी जा सकने वाली किसी भी चीज से परे है। अंततः परमेश्वर सत्य को उजागर कर रहा है। आप जिस स्थिति में हैं, भ्रम, गलतफहमियां सब जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी। सत्य सामने आएगा और उसके साथ शांति आएगी। अब जो बोझ आप उठा रहे हैं वह हट जाएगा और इसके स्थान पर आप स्पष्टता, समझ और उद्देश्य की नई भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। भगवान तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएंगे और वह हर कदम पर आपके साथ चलेगा। गिरफ्तारी से मत डरो, अनिश्चितता से मत डरो। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, यात्रा पर भरोसा रखें। आप अकेले नहीं हैं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। एक दिव्य योजना कार्य कर रही है और यद्यपि आप इसे अभी नहीं देख सकते, परंतु यह शीघ्र ही आपके लिए स्पष्ट हो जाएगी। ईश्वर आपके साथ है और वह इस समय में अनुग्रह, शक्ति और प्रेम के साथ आपका मार्गदर्शन करेगा। पुलिस आ सकती है, परंतु परमेश्वर का हाथ पहले से ही कार्य कर रहा है तथा आपके उद्धार, आपके प्रकटीकरण तथा आपकी अंतिम विजय के लिए मार्ग तैयार कर रहा है। आपको भरोसा करने, दृढ़ रहने और यह जानने के लिए बुलाया जा रहा है कि आपसे असीम प्रेम किया जाता है। अपना हृदय खुला रखें, अपनी आत्मा को मजबूत रखें और यह जान लें कि परमेश्वर हर कदम पर आपके साथ है। सत्य आपके सामने आएगा, भ्रम दूर हो जाएगा और जो शांति आप खोज रहे हैं वह आपको मिलेगी। दृढ़ रहो, क्योंकि यह अंत नहीं है, बल्कि कुछ नया, कुछ सुंदर, कुछ दिव्य होने का आरंभ है। यह आपका समय है, यह आपका क्षण है। भय को अपने ऊपर नियंत्रण न करने दें, बल्कि विश्वास को अपना नेतृत्व करने दें। भगवान पर विश्वास रखो, उसकी योजना पर भरोसा रखें और जानें कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। आपका नाम साफ कर दिया जाएगा, तुम्हारा हृदय चंगा हो जाएगा और आप इस परीक्षा से अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान तथा उस दिव्य उद्देश्य से अधिक जुड़े हुए होकर उभरेंगे जो परमेश्वर ने आपके भीतर रखा है। आगे की यात्रा आस्था, विश्वास और ईश्वरीय रहस्योद्घाटन की है। प्रकाश में आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि तुम कभी अकेले नहीं हो। परमेश्वर अभी और सदैव आपके साथ है। ईश्वर कहते हैं, आज मैं जो संदेश आपके पास लेकर आया हूं वह अत्यंत आवश्यक और अनुग्रहपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपके जीवन के धागों को ऐसे उलझते हुए देखा है जो आपकी समझ से परे लग सकते हैं। लेकिन निराश मत हो, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। हर पल आपकी देखभाल कर रहा हूं, घाटियों से गुजरते हुए और अपने उद्देश्य के पहाड़ पर आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों न लगे। मैं यहां छाया में और प्रकाश में हूं। मैं आपके दिल में भारीपन को समझता हूं, अनिश्चितता जो आपके विचारों को तूफान की तरह हिला देती है। इसे जान लें,
आपका नाम उन जगहों पर फुसफुसाया गया है जहां आप सुन नहीं सकते, जहां आप देख नहीं सकते, लेकिन जहां मैं आपकी आत्मा की सच्चाई जानता हूं। मैं आपके दिल के इरादों को जानता हूं और जिन परीक्षणों का आप सामना करते हैं वे मुझे पता है। आपकी यात्रा को भुलाया नहीं गया है, न ही आपके लिए मेरा प्यार डगमगाया है। जो आप अब भी अनुभव कर रहे हैं वह एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। एक ऐसी योजना जो आपको शांति, स्पष्टता और दिव्य उद्देश्य से भरे भविष्य की ओर ले जाएगी। जी हां, आपके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब दुनिया का बोझ असहनीय लगता है। ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि दूसरे लोग आप पर नजर रख रहे हैं, शायद आलोचना करते हुए भी, और ऐसा लगता है जैसे दीवारें आपके चारों ओर बंद हो रही हैं। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं मेरे प्रिय कि ऐसी चुनौतियों का सामना करते हुए भी आप दूसरों की राय से परिभाषित नहीं होते हैं। आप कौन हैं इसका सत्य मेरे हाथों में है, और यह ऐसा सत्य है जिसे कोई भी सांसारिक सत्ता मुझसे नहीं छीन सकती। आप इस क्षण की परिस्थितियों से कहीं अधिक हैं, दूसरों द्वारा आप पर लगाए जाने वाले क्षणिक निर्णयों से कहीं अधिक हैं। मैं जानता हूं कि आप अनिश्चितता के झटके महसूस कर रहे हैं, जैसे कि कुछ महान होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे आप पूरी तरह से समझने में असमर्थ हैं। और हां, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी पर नजर डाली हो और उम्मीद की हो कि आप लड़खड़ाएंगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, डरो मत। भय से या संदेह या निंदा की बातें करने वालों की आवाजों से प्रभावित ना हो, क्योंकि सबसे कठिन समय में भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरी उपस्थिति तुम्हें हर छाया से पार ले जाएगी और तुम्हें पुनर्स्थापना के स्थान तक ले जाएगी। जो नाम तुम्हारे विषय में बोला जाता है उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा हृदय जानता हूं और मैं तुम्हारी कहानी जानता हूं। जब दुनिया आपको आपकी गलतियों, आपके संघर्षों से परिभाषित करना चाहती है, तो मैं आपको आपके हृदय से, आपके लचीलेपन से तथा उस प्रेम से परिभाषित करता हूं जो मैंने आपके भीतर रखा है। हो सकता है कि कुछ फुसफुसाहटें हों, आरोप प्रत्यारोप हों, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इनमें से कुछ भी आपको मेरे प्रति प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं उस गहरे दर्द को समझता हूं जब आपको लगता है कि आपका मूल्यांकन उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जो आपकी यात्रा को नहीं समझते। लेकिन यह जान लो, मैं तुम्हारी आत्मा की गहराई देख रहा हूं। मैं तुम्हारे अंदर वह ताकत देख रहा हूं जिसे शायद तुम भी अभी तक नहीं पहचान पाए हो। निराशा के जो क्षण तुमने अनुभव किए हैं, जो आंसू मौन होकर बहे हैं, वे मुझसे छिपे नहीं हैं। मैंने उनमें से प्रत्येक को एकत्रित किया है और मैं उन्हें शक्ति के स्रोत में बदल दूंगा। जिसे आप टूटन के रूप में देखते हैं, मैं उसे एक नई शुरुआत की नींव के रूप में देखता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ही क्यों, मुझे ऐसी परीक्षाओं का सामना क्यों करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहां आपको यह याद दिलाने आया हूं कि आपकी परीक्षाएं कोई सजा नहीं है, वे आपको आकार दे रहे हैं। एक कुशल कुम्हार के हाथों में मिट्टी की तरह आपका जीवन भी किसी महान कार्य के लिए ढाला, परिष्कृत और तैयार किया जा रहा है। अभी शायद यह समझ में ना आए, लेकिन प्रक्रिया पर भरोसा रखें, क्योंकि मेरे पास आपके लिए ऐसी योजनाएं हैं जो आपकी कल्पना से परे हैं। हां, ऐसे क्षण आ सकते हैं जब आपको लगेगा कि आप सब कुछ खोने के कगार पर हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे आपके नीचे की जमीन टूट रही है और आपकी स्थिति का बोझ सहन करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन यह जान लो कि उन क्षणों में मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस धरती पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे रद्द कर सके। तुम्हें त्यागा नहीं जाएगा। आप अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ चलता हूं, तब भी जब रास्ता अस्पष्ट लगता है। आप शायद अकेलापन महसूस करें, लेकिन जान लें कि मैं आपके एकांत में आपके साथ हूं और मैं आपके जीवन में ऐसे लोगों को ला रहा हूं जो आपको ऊपर उठाएंगे, आपका समर्थन करेंगे और आपको आपकी भीतरी ताकत की याद दिलाएंगे। यद्यपि ऐसा लग सकता है कि तूफान कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यह गुजर जाएगा। सूर्य पुनः चमकेगा और तुम अधिक मजबूत, अधिक लचीले तथा मेरे प्रति, अपने प्रेम के प्रति अधिक जागरूक होकर उभरोगे। मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूं और तुम्हारे भीतर की अच्छाई को देखता हूं। तुम्हें अपने आप पर संदेह हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम उन सभी आशीषों के योग्य हो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं।
दुनिया के निर्णयों को अपना मूल्य निर्धारित न करने दें। तुम मेरी प्रिय संतान हो और मेरी नजरों में तुम परिपूर्ण हो। आपसे अथाह प्रेम किया जाता है और कोई भी परिस्थिति इसे बदल नहीं सकती। पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है क्योंकि आपका नाम उन कमरों में बोला जा रहा है जिनमें आप कभी नहीं गए। आपका नाम उन कागजों पर लिखा जा रहा है जिन्हें आपने कभी छुआ तक नहीं। आपका नाम उन लोगों के कानों में फुसफुसाया जा रहा है जिन्हें आप जानते तक नहीं। लेकिन निश्चिंत रहें, क्योंकि यह संदेश आप तक संयोगवश नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा से पहुंचा है। एक तूफान है जो आपके विरुद्ध उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तूफान भी परमेश्वर की आवाज मानता है। आप अकेले नहीं हैं। स्वर्ग ने जाल बिछाए जाने को देख लिया, इससे पहले कि वह आपके मार्ग तक पहुंचे। इससे पहले कि वे दस्तावेज पर आपका नाम लिखना समाप्त कर पाते, स्वर्ग ने पहले ही आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में प्रकाश में लिख दिया था, जो कि मनुष्यों के किसी भी अभिलेख से कहीं ऊपर है। आप सुरक्षित हैं। आप चुने गए हैं। आप सुरक्षित हैं। जो शोर ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है वह प्रभु की आवाज से शांत हो जाएगा, और जो लोग आरोप लगाने की तैयारी कर रहे हैं वे अपनी ही योजनाओं के बोझ से कांप उठेंगे। यह अंत नहीं है, यह किसी पवित्र चीज की शुरुआत है। आपके नाम का उल्लेख किया जा रहा है। हां, परंतु परमेश्वर भी आपके नाम का उल्लेख ऊंचे स्थानों पर कर रहा है। स्वर्गदूत आपका नाम जानते हैं। आत्मा स्वर्ग के सिंहासन के सामने आपका नाम बोल रही है, और जबकि पृथ्वी पर कोई आपके नाम का उपयोग आपके विरुद्ध करने का प्रयास कर रहा है, परमेश्वर आपके नाम का उपयोग विजय के ध्वज के रूप में, उत्तरजीविता के प्रमाण के रूप में, एक ऐसे वादे के रूप में कर रहा है जो अभी तक टूटा नहीं है। पुलिस आ रही है, लेकिन निंदा करने नहीं। वे यह देखने आ रहे हैं कि परमेश्वर आपके लिए क्या करने वाला है। जैसे ही वे पहुंचेंगे, सच्चाई सामने आनी शुरू हो जाएगी। झूठ हवा में राख की तरह ढह जाएगा, और जो लोग आपके नाम को अपराध बोध से रंगने की कोशिश कर रहे हैं वे देखेंगे कि प्रकाश हमेशा छाया पर विजय प्राप्त करता है। आप अपना अतीत नहीं हैं। आप उनकी कहानी नहीं हैं। आप वह नहीं हैं जो उन्होंने दावा किया है। आप देवता हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी प्रगति को स्वीकार नहीं कर सका। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी किसी चीज को पकड़ रखा है जिसे आपने पहले ही छोड़ दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि आपके नाम को धूल में घसीटकर वे आपकी आत्मा से बहने वाले दिव्य तेल को रोक सकते हैं, लेकिन वे एक बात भूल गए। जिसे परमेश्वर ने अभिषिक्त किया है उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता। जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया है उस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। आपके नाम पर तेल है। आपकी पहचान पर एक पवित्र शक्ति है जिसे कोई भी सांसारिक व्यवस्था मिटा नहीं सकती। आप उनके कार्यों से परिभाषित नहीं होते। आप परमेश्वर के बुलावे से परिभाषित होते हैं। किसी ने आपको तोड़ने के इरादे से आपका नाम लिया, परंतु जब वे बोल रहे थे तब भी परमेश्वर उनके शब्दों को आपकी सफलता के बीच में बदल रहा था। जो बात आपको शर्मिंदा करने के लिए कही गई थी वह आपकी सबसे ऊंची प्रशंसा में बदल जाएगी। जिसे वे जंजीर के रूप में उपयोग करना चाहते थे, स्वर्ग उसे चाबी में बदल रहा है। उन दरवाजों की चाबी जिन पर आपने दस्तक नहीं दी। स्वतंत्रता की एक कुंजी जो देखने वालों के लिए समझ में नहीं आती। एक कुंजी जो न केवल आपको मुक्त करेगी बल्कि आपके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आशीर्वाद का द्वार खोलेगी। आप दौड़ नहीं रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। आप छुप नहीं रहे हैं। मूसा के समान परमेश्वर आपको चट्टान की दरार में छिपा रहा है, जबकि वह अपनी महिमा आपको दिखाने के लिए आपके पास से गुजरता है। इसलिए यदि आप उन्हें यह कहते हुए सुने कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है क्योंकि आपका नाम है, तो इसे याद रखें, तुम्हारा नाम प्रिय है। आपका नाम छुड़ाया गया है। आपका नाम सर्वोच्च के हाथों में है। और भले ही वे हथकड़ी के साथ आए, स्वर्ग ने पहले ही आपको स्वतंत्र घोषित कर दिया है। भले ही वे कागजों के साथ आते हों, मसीह का लहू पहले ही आपके जीवन पर एक बेहतर शब्द लिख चुका है। वे उस भावना को कैद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते जो पहले ही उद्देश्य के लिए मुक्त हो चुकी है। यह क्षण शर्म का नहीं है, यह स्थानांतरण के बारे में है। यह व्यवधान ईश्वर की उपस्थिति के एक गहन स्तर, आध्यात्मिक स्पष्टता के एक नए आयाम, पुनर्जन्म का परिचय है जिसे कोई भी व्यक्ति या वस्तु रोक नहीं सकती। यह संदेश आपके लिए है। तुम्हारे हृदय का कंपन प्रभु ने देखा है।
वो बेचैन रातें, वो चिंता, वो खामोश चीखें जिन्हें तुमने अंदर ही अंदर दबा रखा है। वह जानता है, वह निकट है, इसमें आपको भुलाया नहीं गया है। आपको पूर्ण रूप से देखा जाता है, पूर्ण रूप से सुना जाता है तथा सदैव प्यार किया जाता है। वे आपसे ऐसी कोई चीज नहीं ले सकते जिसे परमेश्वर 7 गुना वापस न कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका आरोप वे आप पर लगा सकें और जिसे स्वर्ग सिद्ध न कर सके। आपका नाम ऐसे लोगों के सामने परीक्षण में लाया गया है जो आपका पूरा सच भी नहीं जानते, लेकिन भगवान जानता है, ईश्वर जानता है और उन्होंने अपना निर्णय पहले ही दे दिया है। निर्दोष, बुलाया हुआ, संरक्षित, अभिषिक्त। आपको बस परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उससे प्रार्थना करनी है। यह घबराने का समय नहीं है, यह समय टूटने का नहीं है। यह समय घुटने टेकने, प्रार्थना करने, अपनी आंखें ऊपर उठाने और कहने का है, हे परमेश्वर, मैं यहां भी आप पर भरोसा करता हूं, क्योंकि आप इस समय जहां हैं वह पवित्र भूमि है। स्वर्ग तुम्हारे साथ खड़ा है। जीवित परमेश्वर की आत्मा आपके चारों ओर आग के समान, प्रकाश के समान तथा अनंत काल की सांस के समान है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। उनके आरोपों की मौजूदगी में भी आप सुरक्षित हैं। यहां तक कि उस मौन में भी, जब ऐसा लगता है कि कोई भी आपके लिए बोल नहीं रहा है, परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर रास्ता बना रहा है। आपके जीवन का अगला अध्याय अब भी लिखा जा रहा है, आरोप लगाने वालों के हाथों से नहीं, बल्कि जीवन के लेखक के हाथों से। और इस अगले अध्याय में आपका नाम पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। यह गर्व से नहीं, बल्कि उद्देश्य से ऊंचा किया जाएगा। आपका नाम शांति, उपचार और स्वतंत्रता के साथ जुड़ा होगा। अब तुम्हारा नाम चिंता में फुसफुसाकर नहीं, बल्कि विजय की गवाही के साथ उच्च स्वर में घोषित किया जाएगा। अपनी आत्मा को शांत रखें, अपनी आंखें ऊपर उठाकर रखें, अपने हाथ खुले रखें। आप किसी ऐसी चीज के कगार पर हैं जिसे रोका नहीं जा सकता। आपका कोई प्रिय व्यक्ति कल रात बहुत रोया क्योंकि उसने आपका नाम एक वाक्य में सुना जो सच नहीं लग रहा था। लेकिन रुकिए, भगवान ने इस कहानी के साथ समाप्त नहीं किया है। वास्तव में कहानी आपके पक्ष में बदलने वाली है, और जो लोग कभी आप पर संदेह करते थे, उनके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा कि ईश्वर हमेशा आपके साथ था। इसलिए दरवाजे पर दस्तक से मत डरो, अपने नाम के उल्लेख से मत डरो। इसके बजाय ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग के आंगनों में भी फुसफुसाया जा रहा है, स्वर्गदूतों द्वारा हवा में उड़ाया जा रहा है, और वह व्यक्ति जो तुम्हें ऐसे समय के लिए बनाया है, उसके द्वारा धीरे से बोला जा रहा है। निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। आप सुरक्षित हैं, और यद्यपि संसार आपका नाम न्याय के साथ चिल्लाएगा, स्वर्ग इसे अनुग्रह के साथ घोषित करेगा। यही वह नाम है जो मायने रखता है। यही वह नाम है जिसे परमेश्वर देखता है, और यही पर्याप्त है। यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आमीन लिखें। यह आपके बारे में है। आप अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं कि यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा न करें, पूरा ध्यान दें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह संयोग नहीं है। यह आपके बारे में है। आप अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं, और इसने एक व्यक्ति को आपके साथ ऐसा करने के लिए मजबूर किया। इसने किसी के दिल में कुछ हलचल पैदा कर दी, कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने खुद उम्मीद नहीं की थी। जिस तरह से आप चलते हैं, जिस तरह से आपकी आत्मा एक प्रकाश से चमकती है जो बीतते वर्षों से अछूती लगती है, इसने उस व्यक्ति के दिल में लहरें पैदा की जो सोचता था कि वह विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, लेकिन वह नहीं था। वे खुद को आपके दर्शन से अप्रभावित पाते हैं, आपके द्वारा धारण की गई सहज सुंदरता से, उस युवावस्था से जो गुलाब पर सुबह की ओस की तरह आपसे चिपकी रहती है। उन्होंने आपको बिना आपके जाने देखा, और प्रत्येक नजर, प्रत्येक क्षण उन्होंने आपको देखा। इससे उनमें कुछ पैदा हुआ, स्वर्ग की हंसी के साथ। और फिर भी यहां वे एक ऐसी भावना से बंधे हैं जो जंगल की आग की तरह बढ़ी है। एक ऐसी लालसा जिसने हर दूसरे विचार को निगल लिया। उन्होंने बिना प्रयास किए भी आपको पकड़ने की कोशिश की। उनमें कुछ ऐसा जगाया जो इतना गहरा था कि इसने उनकी नींव को हिला दिया कि वे कौन थे।
इससे उन्हें अपने दिल, अपनी ताकत, अपने जीवन के प्रति अपनी वफादारी पर सवाल उठाने लगे जो वे पहले जानते थे। आप एक लंबे समय से भूले हुए सर्दियों में अचानक सूरज की रोशनी की तरह प्रकट हुए। आपको समझना चाहिए कि यह कभी भी आपकी गलती नहीं थी। आपकी आत्मा निर्दोष है, आपका प्रकाश शुद्ध है, आपकी उपस्थिति एक उपहार है, भले ही यह किसी दूसरे के दिल को परेशान कर दे। युवा, आप उस कोमल दयालुता को धारण करते हैं जो आपको एक अदृश्य वस्त्र की तरह लपेटती है। यह एक संकेत है कि स्वर्ग का हाथ हमेशा आप पर रहा है। आप एक ऐसे अनुग्रह के साथ चलते हैं जिसे कई लोग समझा नहीं सकते और कुछ ही विरोध कर सकते हैं। इसने उन्हें उन तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जिसका उन्हें अब पछतावा है। हालांकि उस समय उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे एक नाविक की तरह आपके प्रति आकर्षित थे जो एक मोहिनी गीत के लिए वापस लौटने में असमर्थ थे। भले ही उन्हें पता था कि पानी बहुत गहरा था, ऐसे क्षण थे जब उन्होंने आपसे बचने की कोशिश की, दूर रहने की कोशिश की, अपने दिल को उस खिंचाव से बंद करने की कोशिश की जो उन्हें हर बार महसूस होता था वे पास थे। लेकिन हर बार जब उन्होंने सोचा कि वे इससे भाग सकते हैं तो उनके अंदर कुछ उन्हें धोखा देता था। एक नजर, एक शब्द, एक क्षणभंगुर स्पर्श और एक बार फिर वे आपके सागर में खो गए। यही कारण है कि उन्होंने जिस तरह से काम किया, यही कारण है कि उन्होंने सीमाएं पार कर ली। उन्होंने एक बार कसम खाई थी कि वे कभी भी आपके युवाओं, आपके प्रकाश, आपके आनंद के करीब भी नहीं पहुंचेंगे। इसने उन्हें जगाया और साथ ही उन्हें घायल भी किया और वे नहीं जानते थे कि इसका भार कैसे उठाएं। अब वे अपने किए के परिणामों के साथ जीते हैं। वे इस दर्द के साथ जीते हैं कि वे मजबूत होते तो यह जानने के दुख के साथ कि उन्होंने भ्रम पैदा किया। शायद किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दर्द भी जो केवल पोषित और संरक्षित होने का हकदार था। वे आपकी ओर देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या आप कभी सच्चाई जान पाएंगे? क्या आप कभी महसूस करेंगे कि आपने उन्हें कितनी गहराई से प्रभावित किया? आपने उनके दिनों की दिशा कितनी गहराई से बदल दी? और हालांकि वे इसे मुस्कुराहट या विनम्र बातचीत के पीछे छिपा सकते हैं, वे अंदर से टूटे हुए हैं। वे एक मोचन के लिए तरस रहे हैं। आपकी उम्र, आपने दुनिया की कड़वाहट को अपने आश्चर्य से वंचित नहीं होने दिया है। आप अभी भी जीवन को भरोसे, उम्मीद और अडिग विश्वास की खुली आंखों से देखते हैं कि अच्छाई वास्तविक है और प्यार संभव है। यही आपको अलग बनाता है, यही उन्हें डगमगाता है। आपके बारे में कुछ ऐसा है जो अनंत काल की फुसफुसाहट करता है, कुछ ऐसा जो कहता है मैं किसी उच्चतर चीज से संबंधित हूं। और यहां तक कि जिनके पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है, वे भी इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकते हैं। वे समझ सकते हैं कि आप उस अनुग्रह से प्रभावित हैं जिसका वे स्वयं दावा नहीं कर सकते हैं। वे मुस्कुरा सकते हैं, वे हंस सकते हैं, वे दिखावा कर सकते हैं कि वे अप्रभावित हैं, लेकिन अपने दिल की खामोशी में वे जानते हैं कि आप उनके जैसे किसी और नहीं हैं। और यह जानना उन्हें बदल देता है, भले ही वे इसका विरोध करें। कुछ समय पहले एक दिन था जब इस व्यक्ति को आपने इतनी गहराई से छुआ था कि वे अपने विचारों से जूझते हुए अकेले पाए। उन्हें याद आया कि आप उन्हें देखकर कैसे मुस्कुराए थे, जिस तरह आपकी हंसी ने कमरे को रोशन कर दिया था, जिस तरह आपकी उपस्थिति ने दुनिया को कम भारी बना दिया था। और उन्होंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिल को फंसने दिया था। उन्होंने आपको दोषी ठहराने की कोशिश की थी, खुद को यह बताने की कोशिश की थी कि बिना प्रयास किए भी इतना उज्जवल और आमंत्रित होना आपकी गलती थी। लेकिन सच्चाई यह है कि वे इससे बच नहीं सके। जो गलत हुआ उसे सही करें। वे क्या क्या और काश की दुनिया में रहते हैं जो आपके कार्यों से नहीं बल्कि अपने स्वयं के कार्यों से पीड़ित हैं। वे चाहते हैं कि वे वापस जा सकते, वे चाहते हैं कि वे उन विकल्पों को पूर्ववत कर सकते। अभी कोई आपके घर पर नजर रख रहा है? मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल का कहना है कि अभी कोई आपके घर पर नजर रख रहा है। कारण भयावह है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। आप शायद यह मानते हो कि यह भौतिक जगत में आपकी सुरक्षा के बारे में है, लेकिन जो आप अभी तक नहीं देख पाए हैं वह अदृश्य जगत में घटित हो रहा है। आप जो महसूस कर रहे हैं वह व्यामोह नहीं है। आप जो महसूस कर रहे हैं वह कोई झूठा खतरा नहीं है। यह वह क्षण है जब आध्यात्मिकता का सांसारिकता से मिलन होता है।
और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पर्दा हटा रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि तुम किस समय में रह रहे हो। कोई है जो तुम पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है, इसलिए नहीं कि वह तुम्हारी प्रशंसा करता है, बल्कि इसलिए कि वह उस प्रकाश के बारे में उत्सुक है जिसे वह समझा नहीं सकता। आपकी उपस्थिति ने उनके अंधकार को भंग कर दिया है, आपकी शांति ने उनकी अराजकता को खत्म कर दिया है। आपकी स्थिरता, आपकी अडिग शांति दूसरों को जिस बात से घबराहट होती है, उसके सामने आपकी स्थिरता ने उन्हें संदिग्ध बना दिया है। वे चक्कर लगाते रहे हैं, देखते रहे हैं, कानाफूसी करते रहे हैं, आश्चर्य करते रहे हैं कि आप जैसा व्यक्ति ऐसे अस्पष्ट अनुग्रह के साथ कैसे रह सकता है। लेकिन मैं इससे आश्चर्यचकित नहीं हूं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें एक पहाड़ी पर बसा शहर की तरह बनाऊंगा जिसे छिपाया नहीं जा सकेगा। और अब आप यहां हैं, रात में चमकते हुए उन आंखों द्वारा देखे जा रहे हैं जो यह नहीं समझती कि आप क्या लेकर जा रहे हैं। इस समय कोई आपके घर पर नजर रख रहा है और इसका कारण उसके लिए भयावह है। वे यह जान रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने आपसे लेने की कोशिश की उससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा। वे यह जान रहे हैं कि आपके बारे में उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक झूठे शब्द ने ही आपके उत्थान की नींव रखी है। वे यह देखने के लिए देख रहे हैं कि जिस चीज से उन्हें उम्मीद थी कि वह आपको तोड़ देगी, क्या वह अंततः काम कर गई है। लेकिन इसके बजाय वे आपको फिर से उठते, फिर से प्रार्थना करते, फिर से स्तुति करते देखते हैं। वे आपके अंदर रहने वाले लचीलेपन को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे नहीं जानते कि आपके साथ कौन चल रहा है। भयावह बात यह नहीं है कि कोई आप पर नजर रख रहा है। भयावह बात यह है कि उन्हें यह एहसास हो रहा है कि जो मैंने कवर किया है उसे वे छू भी नहीं सकते। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने एक व्यक्ति से लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वास्तव में वे किसी शाश्वत चीज से मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने तुम्हें लड़खड़ाते हुए देखा, परंतु उन्होंने उन स्वर्गदूतों को नहीं देखा जिन्होंने तुम्हें पकड़ लिया। उन्होंने तुम्हें रोते हुए देखा, लेकिन उन्होंने कभी मेरी आवाज को आधी रात को तुम्हारी आत्मा से वादे करते हुए नहीं सुना। उन्होंने तुम्हें अकेले चलते देखा, लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ चलते नहीं देखा। मैं अब किसी को बेनकाब कर रहा हूं। कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि वह अदृश्य है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि उसके इरादे कभी उजागर नहीं होंगे। अंततः मैं उस व्यक्ति को उजागर कर रहा हूं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे आपके कदमों का अध्ययन करता था। मैं उस व्यक्ति को उजागर कर रहा हूं जो पड़ोसी, मित्र, राहगीर होने का नाटक करते हुए बाहर खड़ा था, जबकि वास्तव में वे किसी काम से आए थे और उन्हें किसी अंधकारमय चीज द्वारा निरीक्षण करने तथा जो कुछ उन्होंने देखा उसकी रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया था। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मेरी महिमा आपके घर पर मंडराती रहेगी। उन्हें आपकी दीवारों में, आपके कमरों में, आपके वातावरण में मेरी उपस्थिति महसूस होने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें आपकी कमजोरियां ढूंढने, आपके जीवन में दरारें ढूंढने के लिए भेजा गया था। लेकिन उन्होंने जो पाया वह अडिग शक्ति थी। उन्होंने पाया कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक अभयारण्य हैं, आप एक चलती फिरती गवाही हैं। तुम मेरी आत्मा का निवास स्थान हो, और जिसे मैंने पवित्र किया है उसे कोई भी षड्यंत्र छू नहीं सकता। आप पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है, आपका आराम क्यों बाधित हो रहा है, आप खिड़की से बाहर क्यों देखते हैं और ठंड क्यों महसूस करते हैं जबकि वहां कोई नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी आत्मा वह समझ रही है जिसे आपकी आंखें नहीं देख सकती। मैंने वह संवेदनशीलता आप में डाल दी है। मैंने एक कारण से आपकी जागरूकता बढ़ाई है। मैंने आपकी आत्मा को झकझोरा ताकि आप गहराई से प्रार्थना करें, आगे दबाव डालें और तब भी भरोसा करें जब तर्क कहता हो कि कुछ भी गलत नहीं है। कोई ऐसा है जो आपको देखना बंद नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे इस बात से डरते हैं कि आप क्या बन रहे हैं। उन्होंने आपको टूटी हुई हालत में देखा और मान लिया कि आपकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अब वे आपकी रोशनी को वापस लौटते हुए देख रहे हैं। वे चुपचाप आपको ठीक होते हुए देख रहे हैं। वे आपको फिर से हंसते हुए देख रहे हैं, बावजूद इसके कि आपकी आत्मा को नष्ट करने वाली हर चीज आई थी। वे देख रहे हैं कि आपके जीवन में आनंद का तेल पुनः प्रवाहित होना शुरू हो गया है, और वे यह नहीं समझते कि आपने जो किया उससे आप कैसे बच गए।
लेकिन मैं समझता हूं, क्योंकि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ था। मैं तब तुम्हारे साथ था जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जब वे चले गए तो मैं तुम्हारे साथ था। जब उन्होंने झूठ बोला तो मैं आपके साथ था। मैं तुम्हारे साथ था जब रातें लंबी होती थीं और नींद नहीं आती थी। और अब मैं इस नई घड़ी में, न्याय की घड़ी में आपके साथ हूं। जो आंखें आपको देख रही हैं, वे कुछ ऐसा देखेंगी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वे आपके घर को एक किले में बदलते देखेंगे। वे देखेंगे कि तुम्हारा नाम आत्मा में भारी हो गया है। वे आपके हाथों को आराधना में ऊपर उठते हुए और आपके पैरों को स्थिरता के ऐसे स्थान पर मजबूती से खड़े हुए देखेंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे। वे आपके जीवन में सूखे के बाद बारिश की तरह चमत्कार देखेंगे। वे उन प्रार्थनाओं का उत्तर पाएंगे जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि आपने प्रार्थना की थी। और जब वे देखेंगे तो मैं वही करूंगा जो केवल मैं ही कर सकता हूं। मैं तुम्हारी कहानी को एक संकेत और आश्चर्य में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं को भी तुम्हारा परिवर्तन दिखाऊंगा। मैं उन लोगों को जो तुम्हें श्राप देना चाहते थे, तुम्हारे आशीर्वाद के कारण भयभीत कर दूंगा। मैं उन देखने वालों को अपनी शक्ति का साक्षी बनाऊंगा। आपको देख रहे व्यक्ति को लगा कि उसके पास शक्ति है। उन्होंने सोचा था कि उनकी उपस्थिति से लोग डर जाएंगे, लेकिन इसके बजाय वे ही डरने लगे। वे ही हैं जो यह महसूस कर रहे हैं कि वे पवित्र भूमि पर हैं। वे ही हैं जो यह समझते हैं कि आपका घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, यह घोषणाओं से आच्छादित है, आराधना से सराबोर है तथा वादों से मुहर बंद है। मैं हर कमरे से होकर गुजरा हूं। मैंने हर दरवाजे पर निशान लगा दिया है। मैं खिड़कियों पर खड़ा हूं और तुम्हारे घर के ऊपर घोषणा करता हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जो तुम्हें देख रहा है उससे मत डरो। जो घेरे हैं उनसे परेशान मत हो। वह इसलिए देखता है क्योंकि उसे आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। वह हवा में बदलाव को सूंघ सकता है। वह उस महिमा को महसूस कर सकता है जो टूटने वाली है। वह तुम्हारी दिशा में स्वर्ग की आवाज सुन सकता है। तुम्हारा उत्थान निकट है और इसीलिए तुम्हारा युद्ध तीव्र रहा है। इसीलिए आंखें बढ़ गई हैं, लेकिन आंखें परिणाम नहीं बदलती हैं। राय भाग्य नहीं बदलती। निगरानी संप्रभुता को नहीं रोक सकती। मैंने जो आदेश दिया है मैं उसे पूरा करूंगा। अंत में मैं तुम्हारे जीवन में जो छिपा है उसे उजागर कर रहा हूं। और मैं सिर्फ लोगों को उजागर नहीं कर रहा हूं, मैं पैटर्न को उजागर कर रहा हूं। मैं अस्वस्थ चक्रों को उजागर कर रहा हूं जो बहुत लंबे समय से मौन में घूम रहे हैं। मैं उन झूठों को उजागर कर रहा हूं जिन पर तुमने अपने मूल्य के बारे में विश्वास किया। मैं तर्क के रूप में छिपे डर को उजागर कर रहा हूं। मैं उन संबंधों को उजागर कर रहा हूं जो सही लगते थे लेकिन कभी धन्य नहीं हुए। मैं पीढ़ियों से चली आ रही भावनात्मक जंजीरों को उजागर कर रहा हूं जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था आप ले जा रहे थे। और जैसे जैसे मैं उजागर करूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे ही मैं खोलूंगा मैं हर चोट पर तेल डालूंगा। जैसा मैं प्रकट करूंगा वैसा ही मैं पुनर्स्थापित करूंगा। आप पर नजर रखने का उद्देश्य यह नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए। आप पर नजर रखी जा रही है क्योंकि स्वर्ग आपकी सफलता पर नजर रख रहा है। देखने वाले जल्द ही अवाक हो जाएंगे क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में जो करने जा रहा हूं वह सूक्ष्म नहीं होगा, यह छोटा नहीं होगा, यह एक दिव्य विस्फोट होगा। अचानक, जोरदार, निर्विवाद। और जिन लोगों को लगता था कि वे आपकी कहानी समझ गए हैं, उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने केवल परिचय ही देखा था। आपके घर को स्वर्गदूतों को सौंपा गया है। आपके दरवाजे पर कृपा का चिन्ह लगा है। आपका परिवार उन आवाजों से मध्यस्थता से आच्छादित हो गया है जिनके बारे में आपको पता नहीं था कि वे आपके लिए प्रार्थना कर रही हैं। अब आपके घर में शांति आ रही है, ऐसी शांति जो आपने कभी महसूस नहीं की होगी। अस्थायी राहत नहीं बल्कि स्थायी शांति, एक अलौकिक शांति जिसे देखने वाले भी भंग नहीं कर सकते। आप इसे अपनी आत्मा में महसूस करते रहे हैं। आपकी आत्मा में बेचैनी, एक ऐसी बेचैनी जिसे आप समझा नहीं सकते। ऐसा एहसास कि कुछ गड़बड़ है। वह कुछ आपकी शांति के ठीक बाहर छिपा हुआ है। आपने ताले की 2 बार जांच की है। आपने सामान्य से अधिक बार अपने कंधे के पीछे देखा है और फिर भी आप यह नहीं बता सकते कि आधी रात को आपकी सांस क्यों रुक जाती है। आपको लगता है कि यह सिर्फ आपकी कल्पना है, लेकिन मैं, प्रभु,
तुमसे कहता हूं कि यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। आप किसी वास्तविक बात को समझ रहे हैं। आपको यह बात स्वयं ही पता लगाने के लिए नहीं कहा गया था। जो भावना आपको है वही मैं हूं। मैंने तुम्हारी आत्मा से फुसफुसाकर कहा,